सो अब हम किस चीज़ पे फोकस करने वाले हैं? एनी आइडियाज? व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? कुछ आपको पता है? हेलो, वेक अप। क्या क्या टॉपिक है? अभी अभी हमने ये देखा कि वर्शिप क्या है। अभी हम क्या देखने वाले हैं नेक्स्ट? हाँ, एनी आइडियाज? नो आइडियाज? ओके, चलो आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्लीज। ओके, कम ऑन। ट्रू और फॉल्स? फर्स्ट वन फॉल्स है तो अपने दोनों हाथ को उठाइए। ओके लॉर्ड। और जो लोग ट्रू बोल रहे हैं बस एक हाथ उठाइए। जो ट्रू बोल रहे हैं, ट्रू 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 में एक हाथ। एक हाथ। नो, सब बोल रहे हैं फॉल्स है। फर्स्ट वन फॉल्स है। म्यूजिक जितना अच्छा है उतना अच्छा वर्शिप रहेगा। फॉल्स? फॉल्स, ओके। सेकेंड फॉल्स। वर्शिप इज अ चर्च फंक्शन, वर्शिप इज अबैंडन, बाकी के वीक में नहीं करना चाहिए। फॉल्स, ओके। नेक्स्ट, रियल वर्शिप डायरेक्टेड बाय पर्सन। फॉल्स। वाओ, सो फर्स्ट सेशन में आपने सुना था। दिस जस्ट अ टेस्ट टू फाइंड आउट आप लोग को याद है कि नहीं। एक्सीलेंट। सो लेट्स गो ऑन। अभी जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो थोड़ा सा न्यू रहेगा आपके लिए, आपने कभी नहीं सुना होगा, बट अगर आप इसको समझ गए यू विल हैव ब्रेक थ्रूज इन लाइफ। नॉट जस्ट वर्शिप, अदर एरियाज में भी आपके ब्रेक थ्रू आ जाएगा, बहुत चेंज आ जाएगा आपके पर्सपेक्टिव में। सो ओके, हियर्स द क्वेश्चन। क्वालिफिकेशन और कॉलिंग। क्वालिफिकेशन मतलब हाँ योग्यता। ओके, क्वालिफिकेशन सब मालूम है ना, सबको मालूम क्वालिफिकेशन। और कॉलिंग में क्या डिफरेंस है बोलिए? हाँ, बुलाहट में क्या डिफरेंस है? क्वालिफिकेशन और बुलाहट में क्या डिफरेंस है? हम अचीव करते हैं। ओके, कॉलिंग गॉड की तरफ से आता है, क्वालिफिकेशन हम पढ़ के जो है। ओके, कॉलिंग आपके जीवन को कंप्लीटली चेंज करता है, क्वालिफिकेशन आपको एक लेवल तक लेके जाता है। करेक्ट? अग्री? ओके। और क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन वेयर यू बीन, आप कहाँ पे थे, कॉलेज में थे या कुछ आपने किया कोर्स, उस पे डिपेंड करता है। बट कॉलिंग आप कहाँ जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, कहाँ आपको लेकर जा रहा है। कॉलिंग आपको लेके जाता है। अगर कॉलिंग बोलता है कि जाओ और हेल्प द पुअर पीपल, दैट इज कॉलिंग। करेक्ट? सो क्वालिफिकेशन डिपेंड्स ऑन यू एंड कॉलिंग डिपेंड्स ऑन जो आपको बुला रहा है, उसके ऊपर कॉलिंग डिपेंड होता है। आपके ऊपर नहीं डिपेंड होता है, मेरे ऊपर नहीं डिपेंड होता है, जो आपको बुलाता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। अग्री? सो फार आप अग्री करते हैं? इफ यू डिसएग्री यू कैन चूज। ओके, क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। क्या परफॉर्मेंस? कितना आपने पढ़ा है, कितना आपने क्या किया है, उस पर डिपेंड करता है आपको क्वालिफिकेशन मिलेगा कि नहीं। कॉलिंग इज बेस्ड ऑन गॉड इक्विपिंग यू, परमेश्वर आपको इक्विप, सक्षम बनाता है। ओके, राइट। एक्चुअली क्वालिफिकेशन माइट गेट यू अ जॉब, जॉब क्वालिफिकेशन से आपको जॉब मिलेगा, बट कॉलिंग से। हिंदी में पढ़े वो लास्ट लाइन। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ वर्शिप के बारे में? क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये वर्शिप से? मॉर्निंग में मैंने वी हर्ड, हमने सुना कि आपको वर्शिप करने के लिए क्या चाहिए?
गॉड, या वर्ड ऑफ गॉड चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन होता है वर्शिप लीडर का और वर्शिपर का? नो, यस और नो? कोई क्वालिफिकेशन नहीं है? ओके, ग्रेट। सो बेसिकली अगर आपको ग्रो करना है एज अ वर्शिपर, एज अ वर्शिप लीडर, आपको क्वालिफिकेशन पे फोकस नहीं करके कॉलिंग पे फोकस करना है। ओके, हमारे लाइफ का कॉलिंग क्या है? नंबर 1 प्रिंसिपल, व्हाट डू वी नीड? वर्शिप। उसके बाद फेलोशिप, डिसाइपलशिप, टेस्टिमनी एंड या sorry, let's call it, yeah, discipleship, ministry and witness. Yeah, okay, yeah, okay, correct. Okay, let's take a look. This is the question that I have. आपके थ्रोन में, आपके हार्ट के थ्रोन में कौन बैठा है? अगर आप अभी देखें अपने हार्ट में, कौन है उस हार्ट के थ्रोन में? ओके, ये मैंने मॉर्निंग में आपसे शेयर किया। इफ़ के अगर आपके फ़ोन में, अगर आप अपने फ़ोन को लेंगे या अगर आप फ़ोन को देखेंगे, इसमें स्क्रीन टाइम ऐप होता है, या अभी जल्दी से निकालिए और देखिए कितना टाइम आपने किस ऐप में स्पेंड किया है। किसी को मत बताइए, देखिए। आपको पता है कैसे देखना है? स्क्रीन टाइम में किस ऐप में कितना टाइम स्पेंड किया? यस, आंसर, एनी आंसर्स अगर शेयर करना चाहते हैं तो? व्हाट इज योर्स? 50 minutes YouTube? हाँ हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, गुड। ब्रो, व्हाट अबाउट यू? Naruto? Yes. 24 minutes, okay. Ah, very nice. Anybody ladies side? Yes. 6 minutes what? Photos, okay. Yes. What else? आगे का नहीं बता सकते। यस, हाँ, ओके, नाइस, वाओ, ओके। एनीबडी एल्स? सो आपको अपने लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है वो आपकी स्क्रीन टाइम से पता चल जाएगा। You will find out your life's importance from your screen time. So basically what I'm saying is that if your screen time app, अगर आपका screen time app बोल सकता तो वो क्या बोलता आपके बारे में? क्या बोलता? यार मेरा अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं आप, हाँ? क्या बोलेगा आपका स्क्रीन टाइम ऐप आपके बारे में? हेलो, हाँ? सुधर जाओ। गुड वन, सुधर जाओ। ओके, वेरी नाइस। एनीबडी एल्स? आपका स्क्रीन टाइम ऐप क्या बोल रहा है आपको आज? तुम मेरे दास हो। तुम मेरे ओके, यू आर माय स्लेव। ओके, वेरी नाइस। ओके, लिसन टू दिस। अच्छा, यहाँ से हम इंजॉय किया, बट लिसन टू दिस। जो भी हमारे लाइफ में हर एक, हाउ डू आई से, वी ऑलवेज प्लग इन आवर हार्ट्स इनटू समथिंग फॉर पावर। क्या बोलेंगे? आवर हार्ट इज प्लग कनेक्टेड टू समथिंग। हार्ट विल नॉट बी डिसकनेक्टेड, वो किसी चीज से कनेक्टेड रहेगा हर टाइम। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपका हार्ट कनेक्ट करेगा किसी चीज से। इफ इट्स सोशल मीडिया, इफ इट्स what do you call it, YouTube, if it's someone who you saw in college, your heart is connecting with that person, but your heart is always connected, वो disconnected नहीं है। Understood? Okay,
Then wrong outlet, battery drain. Right outlet, life. Get it? Wrong outlet मतलब जो भी बैटरी है वो भी चला जाएगा. You feel tired, you feel always अजीब सा लगता है क्योंकि हम पूरा टाइम सोशल मीडिया में हैं. और अगर हम करेक्ट आउटलेट में ये प्लग पॉइंट बोलते हैं ना, प्लग पॉइंट में डालेंगे, इट विल गिव अस लाइफ. अंडरस्टूड? इज दैट ओके? या ओके. सो लेट्स टेक अ लुक. द बिग आइडिया, वर्शिप इजंट सॉन्ग्स. ओके, हार्ट आइडल, आई विल टॉक अबाउट इट लेटर. सो हमने आज सीखा कि वर्शिप जो है इट्स नॉट अबाउट सॉन्ग्स. आप बिना सॉन्ग्स के भी वर्शिप कर सकते हैं. अग्री? या ओके. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हार्ट आइडल हाईजैक. हाईजैक मतलब कब्जा करना. वो हार्ट आइडल किसी ने सुना है आज तक? हैंड्स. हार्ट आइडल, इंडियन आइडल नहीं, हार्ट आइडल. नहीं सुना? बिल्कुल नहीं सुना. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ न्यू थिंग. अपने नोट्स को रेडी रखिए, मैं जो बता रहा हूँ वो आपके लाइफ को फुली चेंज कर देगा. ओके. हार्ट आइडल हाईजैक इज, हर एक हार्ट में आइडल क्या बोलेंगे? मूर्तियाँ. मूर्तियाँ. हर एक हार्ट में एक आइडल होता है. आइडल, हाँ, जो जिसको हम वर्शिप करते हैं. प्रतिमा. ओके, प्रतिमा होता है जो उसके थ्रोन में बैठता है. ओके. अगर वो कुछ और है, वही आइडल को हम वर्शिप करते हैं जो हार्ट में होता है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, किसी के लिए ब्यूटी एक आइडल है. मैं आइडल यूज कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं ना वो क्या है? ओके, मैं कंटिन्यू करूँ ना. आइडल यूज कर रहे हैं. आइडल मतलब हर हार्ट में एक आइडल होता है. अगर हार्ट आइडल मेरे फॉर एग्जांपल ब्यूटी है, तो मैं हर चीज़ में ये देखूंगा कि मेरे पास बेस्ट क्लोथ्स होना है, बेस्ट सब कुछ होना है, मुझे अच्छा दिखना है. अगर मैं अच्छा नहीं दिखूंगा तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होने लगता है. अगर मेरा हार्ट आइडल टेक्नोलॉजी है, मैं हमेशा नया लेटेस्ट गैजेट लूँगा और उसके बारे में अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगा. बोलूँगा, ए व्हाट बकवास यू टॉकिंग, देखो मेरे पास न्यू फ़ोन है, ये मस्त है, ये बढ़िया है, तेरे पास क्या है, कंपेयर करेंगे. ऐसे देखा है आपने? अपना न्यू फ़ोन सब दिखाते हैं. सो वो देखेगा, वो फील करेगा, अरे यार मेरे पास तो एंड्रॉयड है, ये आईफोन रखा है, यानी मैं फेलियर हूँ, ये विनर है. हैव यू फेल्ट? कभी फील किया है ऐसा? नहीं किया? आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं यार. आफ्टर ये ख़त्म हो जाएगा, मेरे सर पे हाथ रख के प्रेयर करना. क्योंकि मेरे को ये फील होता था जब मैं देखता था, ओ बाकी लोगों को ब्रांडेड क्लोथ्स पहन रहे हैं, मैं तो लोकल पहन रहा हूँ. या बाकी लोगों के पास बाइक है, मैं बस से आ रहा हूँ. आपको फील हुआ कभी ऐसा? या ओके, राइट, थैंक यू. कुछ लोग ऑनेस्ट लोग हैं यहाँ पे. एंड देन वी गो. सो दिस इज बेसिकली, यही मैं बात करने वाला हूँ वर्शिप से रिलेटेड. ओके, टेक अ लुक. या व्हाट इज वर्शिप? वर्शिप मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था. एवरीवन वर्शिप्स, इफ नॉट इफ बट हु और व्हाट. ओके. सो अगर आपके माइंड में वी वर्शिप, व्हाटएवर वी वर्शिप वी बिहोल्ड इट. मतलब हाउ डू वी से, जो भी हम वर्शिप करते हैं उसको हम निहारते हैं, उसके जैसा बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया में क्या चल रहा है आपको बोलने का ज़रूरत नहीं है, उसी में हमारा फोकस चला गया. अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं रोज़ और उसमें ही आप फोकस्ड हैं, आप देखेंगे आपका वरी लेवल, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है. देखा है? फील किया है? न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, इतना नेगेटिविटी है, वो हमको क्या है, स्ट्रेस दे रहा है. बट आप वहाँ से अपना एंटरटेनमेंट निकाल रहे हैं, पर वरी और स्ट्रेस बढ़ रहा है, फियर भी बढ़ रहा है. दैट इज वॉट एवर यू बिकम वॉट यू बिहोल्ड. जिसको हम देखते हैं, जिसको निहारते हैं, वो हम बन जाते हैं. अंडरस्टूड? मेक सेंस? ओके. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोशल, आपके साथ सब अच्छे फ्रेंड्स रहना है, आपको सब पसंद करें, तो आप क्या करेंगे? हमेशा जो भी फ्रेंड है उसके साथ आप ऑलवेज जो भी है उसको
प्लीज करने का कोशिश करेंगे. बी माई फ्रेंड, बी माई फ्रेंड. आप कभी मुझसे गुस्सा मत होना, हमेशा अच्छा रहना. वो जो बोलेंगे हम सुनेंगे, बिकॉज वी डोंट वांट देम टू गेट एंग्री. ऐसे लोग देखे आपने? उसको अभी यहाँ पे पॉइंट आउट मत करे, बट जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ये होता है. यू अग्री? दिस हैपेंस, राइट? एंड देन सो यहाँ पे कुछ चीज़ है जो मैं अभी बात करूँगा. हार्ट आइडल्स जो होता है, हमारे पास 4 हार्ट आइडल्स है मेन हर पर्सन के, जो वर्शिप में सबसे बड़ा एक ऑब्स्टिकल है, रुकावट है. दैट इज नंबर 1 इज अप्रूवल. अप्रूवल क्या बोलेंगे? स्वीकृति. ओके, हमको दूसरों का अप्रूवल चाहिए, स्वीकार है वो, हमको स्वीकारना है, हमको एक्सेप्ट करना है. अगर हमको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम फील करते हैं nobody loves me, everybody hates me. आपको फील हुआ है? It's a normal thing. Yeah, it's called approval. आज का मॉडर्न अप्रूवल रेटिंग क्या है? लाइक्स, थम्स अप, हार्ट्स. अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मैसेज डाला और किसी ने हार्ट या स्माइली नहीं डाला, आपको कैसा फील होता है? क्या मुझको इग्नोर कर रहे हैं? इसने जब डाला तो सब हार्ट और क्लैप दे रहे हैं, मैं डालता हूं सब साइलेंट रहते हैं. हैव यू सीन दैट? दैट इज कॉल्ड हार्ट आइडल ऑफ अप्रूवल. हाउ डज दैट अफेक्ट वर्शिप? वर्शिप में अगर आप वर्शिप करने के लिए यहाँ सामने आए हैं और आप बोल रहे हैं सब हाथ उठा के वर्शिप करेंगे और कोई नहीं हाथ उठा रहा है, तो आपको क्या लगता है? यार, जब इमैनुअल बोलता है सब उठाते हैं, जब मैं बोलता हूं खड़े हो जाओ सब बैठ जाते हैं. Why is that? Nobody likes me. मैं वर्शिप नहीं लीड करूंगा, मुझको जरूरत नहीं है वर्शिप लीड करने. मुझे आई डोंट लाइक दिस, मैं पीछे लास्ट रो में बैठूंगा, बिकॉज nobody likes me. ट्रू? कभी हुआ है? अच्छा, आपने अभी तक वर्शिप लीड नहीं किया होगा शायद, पर मैं पूछ रहा हूं आपसे. अप्रूवल हम लोगों का मांगते हैं. जब वर्शिप खत्म हुआ तो हम जाके पूछते हैं पर्पसली, मेरा स्टोरी, आपका नहीं, भाई जाके तब तक हाथ पकड़ना है जब तक वो अप्रिशिएट नहीं कर दे. अप्रूवल, हमको अप्रूवल इज द करेंसी ऑफ जेनजी. कभी सुना है? नहीं? करेंसी ऑफ जेनजी मतलब हाउ डू यू से इट? हाउ डू यू से इट? यस, करेंसी ऑफ जेनजी, हाउ डू यू से? डिफिकल्ट. आप लोग समझ में आया? नहीं समझ गए? जेनजी को क्या पसंद है? अप्रूवल. उसी से वो सब कुछ मैनेज करते हैं. यू इंग्लिश में सेइंग है, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर बैक. तू मेरे बारे में अच्छा बोल, मैं तेरे बारे में अच्छा बोलूँ. हैव यू हर्ड दैट? दैट इज कॉल्ड अप्रूवल. इट्स कॉल्ड वैलिडेशन. Validation. Okay, forget about it, no problem. Okay, A for approval, C for control. Control मतलब कैसे control? What is control? Approval हम सबसे देख रहे हैं कि वो हमको पसंद करे, हमको लाइक करे, हमको अप्रिशिएट करे. What is control? क्या करना चाहते हैं हम? जैसे मैं सोचता हूँ वैसा होना है, जैसे मैं बोलता हूँ वैसा तुमको करना है. आपने कभी अपने पेरेंट्स से बोला है आप बहुत कंट्रोल करते हो? नो? सम पीपल आर लाइक. आपके पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं तो सीक्रेटली बाद में बताना. बट आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत कंट्रोल करते हैं लोग, तो आपके प्रोफेसर्स आपको कंट्रोल करते हैं, ऐसा लगता है? कभी ऐसा लगता है कि आप किसी को कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं? नो? यू डोंट फील लाइक दैट? नहीं? आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं यार, वेरी नाइस पीपल. यस, सो कंट्रोल इज इन वर्शिप कॉन्टेक्स्ट में, कंट्रोल इज
मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे सबको बिहेव करना है, या मेरे टीम को ऐसे बजाने का है, या लोगों को ऐसे रिएक्ट करना चाहिए। जब मैं बोलता हूँ हालेलुया तो सबको लाउडली हालेलुया बोलना है, नहीं तो आप लोग मज़ा नहीं आ रहा है, बिकॉज आई डोंट हैव कंट्रोल ओवर द यू। दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर वर्शिपर्स, बिकॉज हमने कंट्रोल को अपना गॉड बना लिया। आप जस्ट नॉट जस्ट वर्शिप, और किसी चीज़ में भी सोच के देखें, कंट्रोल एक कॉमन प्रॉब्लम है लोगों को। क्या हम चाहते हैं कैसे भी लोगों को कंट्रोल करें, सो दैट हमारी इच्छा पूरी हो जाए। पर हम गाना क्या गाते हैं? सिंग इट विद मी। हमारी इच्छा, एक्चुअली दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, नो? हार्ट में क्या गा रहे हैं? हार्ट माउथ से एक गा रहे हैं, हार्ट से क्या गा रहे हैं? हमारी इच्छा पूरी हो जाए, मेरे हाथों में सौंपूंगा मैं। एवरीथिंग अबाउट मी, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। करेक्ट? यू अग्री? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, ऐसा लग रहा है ये बहुत बोल रहा है सुबह से, थोड़ा सा इसको कंट्रोल करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कंफर्ट। आपका कंफर्ट क्या है? वो कोई बोल रहा था फूड इज माय कंफर्ट। देखा है आपने? अगर हमारा डे अच्छा नहीं जा रहा है, सो हम लोग चेन्नई में क्या करते हैं, अगर दिन अच्छा नहीं जा रहा है, घर में दाल चावल है तो स्विगी भैया ब्रिंग बिरयानी। बिरयानी इज चेन्नई पीपल्स कंफर्ट फूड। लखनऊ में भी शायद पसंद करते हैं कंफर्ट फूड। आपने सुना है? आप जो कुछ लोगों को दाल चावल कंफर्ट फूड लगता है ना? कुछ लोगों को चपाती एंड हाँ चिकन पकौड़ा हुआ। ओके, सो कंफर्ट इज जो भी आपको डिफिकल्ट टाइम में एक फीलिंग, अच्छा फीलिंग देता है। क्या होता है? यंग पीपल, क्या कंफर्ट है आप लोगों का, बताइए। हाँ, सॉफ्ट वर्ड, चॉकलेट कंफर्ट है। यस, ओके। मैगी, ओके, कंफर्ट। नो नो, नॉट जस्ट फूड, और दूसरी चीजें, म्यूजिक, म्यूजिक, सोना, यस सोना, सिंगिंग, ओके, व्हाट एल्स? और क्या है? आप लोग को इंस्टाग्राम कंफर्ट नहीं है? या आप सोते समय भी ऐसे करते हैं क्या? ना, यस और नो? कंफर्ट है ना? कंफर्ट है। एनीथिंग दैट वी यूज, जो भी यूज करते हैं एस्केप करने के लिए, उसको हम बोलते हैं कंफर्ट। रियलिटी से एस्केप करने के लिए एक बड़ा कंफर्ट लोगों का आज के टाइम में है गेम्स, मोबाइल गेम्स और पीसी और PS5 गेम्स। या बहुत बड़ा गेम है। एंटरटेनमेंट, कितने लोगों को मूवी मैराथन के बारे में पता है? मूवी मैराथन सुना है? नहीं? एक मूवी आप फिनिश करते हैं, फिर ऐसे बाहर आते हैं, फिर वापस एंटर करते हैं, फिर सेकंड टाइम दूसरा मूवी देखते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर खाना खा के थर्ड मूवी, फुल डे इन मूवी। ये कॉमन है चेन्नई में मैराथन। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। आई कैन मूव के, व्हाट इज द प्रोसीजर टू मूविंग टू लखनऊ ब्रदर? मैं भी यहाँ आना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं। ओके, वेरी गुड। सो कंफर्ट इज एनीथिंग जो आपको रियलिटी से एस्केप करने में हेल्प करता है। ओके, दैट इज कंफर्ट। नेक्स्ट थिंग इज पावर, स्टेटस, पावर। एक वर्शिप लीडर होने का एक अलग स्टेटस है, एक उससे आपको पावर मिलता है। अगर आप वहाँ गिटार बजा रहे हैं, आप किसी को बोलेंगे इधर आओ, ये स्पीकर इस साइड मूव करो, वो आके यस ब्रदर, यस ब्रदर। है ना? बोलते मेरा पैर दर्द कर रहा है, हाँ 1 मिनट ब्रदर, चेयर चेयर चेयर। पावर, गुड पावर मिलता है इससे। आपको सब रिस्पेक्ट करते हैं। हे वर्शिप लीडर को पहले खाना दे दो, वर्शिप टीम जा रहे हैं, अरे वो करेक्ट नो? आपने देखा है क्या?
आप लोग इसको पोप से इसको मत घुरा या वर्शिप टीम का अलग स्टेटस है। अगर आप देखें वर्शिप टीम और जो टेक्निकल टीम वाला है वो बेचारा पहले आता है लास्ट में जाता है, वर्शिप वाला आता है वर्शिप करता है चला जाता है, वो पैकिंग करते ही रहता है, कभी अनपैक कर रहा है कभी पैक कर रहा है। सो स्टेटस और पावर जो है वर्शिप लीडर्स और वर्शिप टीम के पास बहुत अच्छा है, इसलिए लॉट ऑफ पीपल थिंक मेरे को भी वर्शिप लीडर बनना है। कहीं को पावर, आई वॉन्ट पावर, जो स्टेटस आता है सब लोग बोलते हैं मेरे वाइफ ने उसके मैरिज से पहले लिखा था आई वॉन्ट अ वर्शिप लीडर, मैरी अ वर्शिप लीडर, ओके। और मैंने लिखा था आई वॉन्ट अ गर्ल विथ कर्ली हेयर। डिफरेंस नो, देखो कितना दिमाग कैसे काम करता है। वो बोल रही आई वॉन्ट समवन हु कैन लीड इन वर्शिप, मैं बोला कर्ली हेयर चाहिए, और उसको कर्ली हेयर नहीं है स्ट्रेट हेयर है। गॉड रिजेक्टेड दैट। सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पावर जो है, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। हाउ डू यू से? सॉरी, ओके, आप समझ गए, पावर करप्ट करता है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ओके, लेट्स मूव ऑन। सो कैसे पता करें कि मेरे हार्ट में कौन बैठा है? कैसे पता करें? नंबर 1, मैं हर डे ड्रीम मतलब हाँ दिन में सपने देखना, हाँ दिन में सपने देखना। मैं क्या सपना देखता हूँ? क्या देखता हूँ? मेरा क्या सपना है? मुझको बहुत पैसा चाहिए, एक बड़ा गाड़ी चाहिए, और क्या चाहिए? हाँ, मिलियनियर। आई वॉन्ट टू बी मिलियनियर। वेरी गुड ब्रदर, या ओके ओके। व्हाट, क्या डे ड्रीम्स क्या देखते हैं यंग पीपल? क्या डे ड्रीम्स देखते हैं आप लोग? डे ड्रीम मतलब दिन में सपना, सपने देखना, ओके। व्हाट आर योर डे ड्रीम्स? हाँ, बहुत सारा पैसा कमाना। सब पैसे के बारे में बात करें। एनीथिंग एल्स? नो अदर डे ड्रीम? बाइक के बाद डे ड्रीम कर रहे हैं, ओके। व्हाट एल्स? मॉडिफिकेशन, ओके। व्हाट एल्स? गर्ल्स, नो डे ड्रीमिंग? बता नहीं रहे हैं। स्कूल में बच्चों को ओ डे ड्रीम, वो तो आपका जॉब है मेरे ख्याल से। डे ड्रीम मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लाइक दैट। टॉपर कैसे बने? वाह, नाइस नाइस, एक्सीलेंट। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? हाँ, सॉरी, काश उससे बात हो जाए। आपके लिए एक स्पेशल सेशन रहेगा ये दोनों के साथ है। इनफैक्ट ये पूरा रो को बैठ के बात करना चाहिए। हाँ, ओके, वेरी गुड। ओके, डे ड्रीमिंग, क्या मुझसे प्यार करती है या मुझसे नहीं प्यार करते हैं? क्या मुझसे प्यार करती है, क्या मुझसे नहीं? डे ड्रीमिंग कैन बी एनीथिंग। सो अगर आपका पूरा डे एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में और थिंक करने में गुजरता है, देन दैट इज व्हाट योर हार्ट आइडल इज। नंबर 1। नंबर 2, अगर वो नहीं है जो चीज़, वुड इट मेक मी फील, वुड मेक माई लाइफ पॉइंटलेस? मेरा लाइफ विदाउट मीनिंग हो जाएगा क्या अगर वो चीज़ मेरे से चला गया तो? ये कल बोल रहे थे कि छोड़ दो, जाने दो, राइट? अगर आपका रिलेशनशिप है, अगर आपका रिलेशनशिप आपके लिए हार्ट आइडल है, तो क्या होगा अगर वो रिलेशनशिप चला गया? आपको कैसा फील हो रहा है अंदर? पॉइंटलेस, होपलेस, मैं बर्बाद हो गया, राइट? सो अगर आपका हार्ट आइडल है और वो आपसे चला गया, आपको बहुत हर्ट होगा या आपको फील होगा माय लाइफ इज नो होप। दैट इज सेकंड साइन। सेकंड साइन। थर्ड साइन, what do my emotions, what
डू माई इमोशंस डिफेंड द मोस्ट? मेरे इमोशंस मुझको क्या डिफेंस दे रहे हैं? सब तो करते हैं, मेरे को बस बोलते हो। हाँ, सब लोग कर रहे हैं, मुझको क्यों नहीं करने देते? या वो क्या डिफेंसेस देते हैं हम गलत करने के लिए? हाँ, क्या डिफेंस? इट्स ओके, या दैट्स, बट डिफेंस क्या देते हैं? क्या रीजन बोलते हैं गलती करने के लिए? अभी कर लेता हूं, बाद में फॉरगिवनेस मांग लेंगे, परमिशन, जीसस फॉरगिव मी। फिर नेक्स्ट टाइम फिर से करेंगे, फिर जीसस फॉरगिव मी। व्हाट एल्स? क्या डिफेंस देते हैं हम लोग कि हाँ गलती से हो गया, या ओके। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? हाँ, ओ लास्ट टाइम, ओके, लास्ट टाइम, ओके, ग्रेट। अगर हम किसी चीज को गलती कर करके बार बार उसका रीजन देते हैं अपने हार्ट में, वो जो गलती कर रहे हैं दैट इज आवर हार्ट आइडल। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जो गलती कर रहे हैं दैट इज द हार्ट आइडल। नाउ द फोर्थ वन इज वेयर डू माई मनी इन माई टाइम नेचुरली फॉर? जहां आपका पैसा होगा वहां आपका हार्ट होगा, जहां आपका टाइम होगा वहां आपका हार्ट होगा, जहां आपका मनी और टाइम होगा वहां आपका हार्ट आइडल होगा। ओ हर्टिंग, आई कैन सेंस। कुछ लोगों को लग रहा है ओ माय गॉड, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये क्यों बोल रहे हैं मुझको पता है मेरा हार्ट आइडल क्या है, अभी मैं कैसे, सो इरिटेटिंग, या बट लेट्स टेक अ लुक। आपका हार्ट आइडल कैसे आपके लाइफ को हाईजैक करता है? देखिए, नंबर 1, प्रॉमिस ये होता है कि हम तुमको लाइफ देंगे, बट क्या मिलता है उसकी जगह? एंजाइटी मिलता है। गिव मी एग्जाम्पल। मैं सब बोलता रहूंगा तो आप लोग ने क्यों खाना खाया? आप लोग भी कुछ बोलो, या कम ऑन। हाँ, करेक्ट, एंजाइटी बढ़ता जाता है। ओके, व्हाट एल्स? डिलीवरी, ये प्रॉमिस करता है सिन कि मैं तुमको बहुत मजा दूंगा, बट जब वो बढ़ जाता है इट बिकम्स एंजाइटी। एक्चुअली में मजा नहीं मिलता है, एंजाइटी मिलता है। अगर हम सीक्रेट सिन में हैं, सीक्रेट सिन करेक्ट हो, सीक्रेट सिन में है और हम सोचते हैं इसमें मजा मिल रहा है, कोई नहीं देख रहा है, एक्चुअली एक फियर भी बढ़ता रहता है हर बार। अभी मैं कर रहा हूं, कोई आ गया तो क्या हो जाएगा? करेक्ट, किसी ने देख लिया मुझे मेरे गर्लफ्रेंड के साथ, तो फिर क्या होगा? जब हम पार्क में एक साथ जा रहे हैं, ओके, अरे रे रे, चर्च से पास्टर, चर्च के अंकल ने देख लिया, फेस छुपाओ, क्विक। थैंक यू ब्रो, बहुत मिसयूज कर रहा हूं मैं आपका, माफ कर दें। राइट, यू अंडरस्टैंड? ओके, एंजाइटी बढ़ता है। नेक्स्ट, इट्स लाइक ड्रिंकिंग सी वाटर। आपने कभी सी वाटर पिया है? आपसे पास में कौन सा सी है? नहीं है। कोई बात नहीं, टैप में से पानी पकड़िए, उसमें नमक मिलाइए और पी जाइए। सो क्या होगा? जितना आप सी वाटर को पीते हैं उतना और प्यास लगता है और डिहाइड्रेशन इंक्रीज होता है। साइंस स्टूडेंट्स, थैंक यू। राइट, और सो यू अंडरस्टैंड व्हाट हार्ट आइडल को आप जितना बढ़ाएंगे, जितना पावर, व्हाट आर द 4 थिंग्स मैं क्या बोला? पावर, कंट्रोल, कंफर्ट। ओके, इसको इजीली, व्हाई डिड आई कीप माय मार्कर? ओके, इसको इजीली रिमेंबर करने का मैं आपको एक वो देता हूं, PACC। अभी आप रिमेंबर कर सकते हैं? पावर, अप्रूवल, कंट्रोल, कंफर्ट। एक्सीलेंट, वेरी गुड। 4, पैक, इट्स कॉल्ड द पैक प्रॉब्लम, PACC, पैक। ओके, सो आप जितना अपने पैक को बढ़ाएंगे उतना आप सी वाटर पीने के जैसा रहेगा। यू विल फील लाइक आप पीते रहे पर डिहाइड्रेशन और बढ़ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज नम टू द ऑ ऑफ गॉड। जैसे फॉर अ वर्शिपर, फॉर अ वर्शिप लीडर और वर्शिपर,
आपके अंदर परमेश्वर का ऑ, फियर ऑफ गॉड, भय रहना है, परमेश्वर का भय रहना है। अगर फियर ऑफ गॉड नहीं है तो हम वर्शिप नहीं कर सकते एज अ वर्शिपर। सो जितना हम इसको बढ़ाएंगे उतना फियर ऑफ गॉड कम होता जाएगा, क्योंकि हम सिन में जाते जा रहे हैं ना। सो देन व्हेन sin increases, fear of God automatically reduces. Understand? So that is what so कई बार क्या होता है कि हमारे वहाँ पे एक ट्रेंड है चेन्नई में, हायर्ड म्यूजिशियंस को हायर करते हैं चर्च में बजाने के लिए। वो आते हैं, वो स्टेज पे बजाते हैं, फिर वो चले जाते हैं, और वो उस टाइम के लिए बस आते हैं, वो परफॉर्म करके पैसा लेके चले जाते हैं। इट्स अ कॉमन थिंग। ओके, सो उस पे क्या होता है कि हमको परमेश्वर का भय नहीं है, हम एक जॉब जैसे इसको देखते हैं, एंड दैट इज वेरी सैड रियलिटी। बहुत दुख की बात है। ओके, सो हमको वी शुड ऑलवेज बी फिल्ड विद द वंडर ऑफ गॉड, filled with the wonder of God. Huh? No, not calm, wonder of God. परमेश्वर का जो है अद्भुतता, ऐसा कुछ है क्या? अद्भुतता, no, not कार्य. It's not about action of God, it's about the whole personality of God. परमेश्वर का अद्भुत कैरेक्टर को, हाँ, उसको हम जब सिन हमारे लाइफ में होगा एज अ वर्शिप लीडर, हम वो वंडर ऑफ गॉड को मिस कर देते हैं। आपने कभी देखा है कुछ लोग जब वर्शिप करते हैं वो टोटली उसमें चले जाते हैं, इन वर्शिपिंग गॉड, वो उसमें घुस जाते हैं। व्हाई? बिकॉज उनको एक रेवलेशन मिला है, उनको एक रेवलेशन प्रकाशन मिला है परमेश्वर के बारे में, उसमें वो पूरे टाइम रहते हैं। वो इसलिए है क्योंकि वो हार्ट में जो है आइडल नहीं है, हार्ट में जीसस है। अंडरस्टैंड? सो अभी तक मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? हार्ट आइडल्स, मैं धीरे धीरे वर्शिप से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी सम टाइम। ओके, ओके, जब हार्ट आइडल्स वर्शिप में रहेंगे, सॉन्ग्स बिकम अबाउट ट्रांजैक्शन। रिमेंबर, गिम्मी माय नेम इज जिम्मी। हर वो गाना जिसमें हम गाते हैं कि परमेश्वर ने मुझको ये दे दिया, परमेश्वर ने मुझे वो दे दिया, मेरे सारे ख्वाहिश को पूरा कर दिया, मेरे को हर एवरी डिज़ायर यू फुलफिल, मेरे लिए सब कुछ कर दिया, मुझे दे दो ऑल द टाइम। या हाँ, या सो यू अंडरस्टैंड, बेसिकली जब हार्ट आइडल वर्शिप में रहेगा, हमारा सॉन्ग्स विल बी ऑलवेज अबाउट मुझे परमेश्वर से क्या मिलेगा। ओके, दैट्स वन रेड फ्लैग ऑफ वर्शिप। नंबर 2, कम्युनिटी, वर्शिप कम्युनिटी जो है, आपके वर्शिप लीडर्स, वर्शिपर्स, वो एक दूसरे से कंपेयर करते हैं कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ। म्यूजिशियंस कंपेयर करेंगे, मैं तेरे से कितना अच्छा बजाता हूँ, या वर्शिप लीडर्स कंपेयर करेंगे, मैं तुमसे कितना अच्छा वर्शिप लीड करता हूँ। सो व्हेन हार्ट आइडल इज देयर, इट कुड बी हार्ट आइडल ऑफ अप्रूवल और कंट्रोल। उसके वजह से मैं हर बार अपने आप को दूसरों से कंपेयर करूँगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट थिंग इज, हमारा प्रेयर भी परफॉर्मेंस बन जाता है। जब हम प्रेयर करते हैं, वो ऐसे करते हैं, ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, बाइबल वर्सेस यूज़ करते हैं कि सबको लगे ये ब्रदर जब प्रेयर करते हैं तब बहुत अच्छा लगता है। करेक्ट? हैव यू हर्ड दैट? या सो अगर हमारा प्रेयर भी एक परफॉर्मेंस है, बाइबल में कौन प्रेयर परफॉर्मेंस करता था? जीसस बोलते हैं ऐसा मत करो। फैरिसीज, एब्सोल्युटली। फैरिसीज के बारे में क्या बोला है? वो क्या करते हैं?
दिखावटी प्रार्थना करते हैं, ओके, सो हमको अगर हमारा लाइफ में जो भी हम करते हैं सामने लोगों के सामने अगर वो दिखावटी है तो हमारे हार्ट में बट एक नहीं बट 4 आइडल्स बैठा हुआ है, ओके। नेक्स्ट, जब हमारा आइडेंटिटी मतलब पहचान अनस्टेबल है, कभी कभार लगता है मैं अच्छा हूं, कभी कभार लगता है नहीं मैं अच्छा नहीं हूं, कभी कभार लगता है मेरे पास सब कुछ है, कभी लगता है नो आई डोंट हैव एनीथिंग, कभी कभार लगता है आई एम अ विनर, कभी कभार लगता है नहीं मैं तो लूजर हूं। यू अंडरस्टैंड? सो अनस्टेबल आइडेंटिटी अगर आपके पास है, आपके पास हार्ट आइडल प्रॉब्लम है, ओके। नाउ जल्दी से खड़े होंगे और खड़े होंगे, गेट अप, खड़े होंगे, यस, गेट अप, यस। अपने नेबर की तरफ मुड़िए, अपने नेबर की तरफ मुड़िए, उनके एक मिनट में उसको करना पड़ता है ना सब, एक उनके तरफ मुड़ के उनको नींद चलेगी, नींद चलेगी। या अभी बोलिए, डू यू हैव हार्ट आइडल्स? क्या आपके पास हार्ट आइडल्स है? ओके, वेरी गुड, नाइस, थैंक यू। क्या आपके नेबर ने क्या किया? आपको मारा या यस और नो बोला? क्या बोला? यस बोला, ओके, ओके, या सो आप में से कितने लोग बोलेंगे मुझको एक हार्ट आइडल प्रॉब्लम है? कोई भी एक हार्ट आइडल प्रॉब्लम है मुझको, कितने लोग बोलेंगे मुझे ये प्रॉब्लम है? हाँ, ओके, मेजॉरिटेटिव लोग बोल रहे हैं मुझे प्रॉब्लम है। जो लोग बोल रहे हैं मुझे नहीं है, उनको शायद समझ में नहीं आया। ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हर एक पर्सन को हार्ट आइडल प्रॉब्लम रहता है। जीसस व्हाई डिड जीसस कम इनटू दिस वर्ल्ड? क्यों आए? टू, आपको तो मालूम होना चाहिए, संडे स्कूल गए ना, जीसस क्यों आए? हाँ, पाप क्यों करते हैं? पाप क्यों करते हैं? सही गलत का ज्ञान है सिस्टर, पर पाप क्यों करते हैं? आप लोग को पता है ना गलत क्या है सही है, फिर भी पाप कर रहे हैं ना? पाप क्यों करते हैं? उसके ऊपर ब्लेम कर दो, आदम में ब्लेम करो, ओके, यस, क्यों करते हैं पाप? अच्छा, एक लेट्स टेस्ट योर अंडरस्टैंड। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कल हम लस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो किस हार्ट आइडल से कनेक्टेड है? गेस। कंफर्ट, वेरी गुड आंसर। क्यों कंफर्ट? वो करने से हमको कंफर्ट मिलता है, अच्छा लगता है, करेक्ट, कंफर्ट से, ओके। आप गुस्सा सबको आता है, ऐसा कोई जो नहीं गुस्सा करता है यहाँ पे? हाथ उठाइए। नो, सब गुस्सा करते हैं। वो किस हार्ट आइडल से कनेक्टेड है? हाँ, कंट्रोल, पावर नहीं, पावर ऑल्सो, पावर भी है, करेक्ट, पावर एंड कंट्रोल, ओके। कुछ लोग कंफर्ट के लिए गुस्सा करते हैं क्या? मजा आता है गुस्सा करने में, या ओके। डिप्रेशन, यंग पीपल, डिप्रेशन, अप्रूवल नहीं मिल रहा है इसलिए डिप्रेस हो रहा है, ओके। व्हाट एल्स? किसी अदर रीजन से? नहीं, समटाइम्स डिप्रेशन में हमको कंफर्ट मिलता है। सोचा है, देखा,
कभी कभार जब सैड होने का भी रीजन नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं मुझे पता नहीं पर क्यों मैं सैड हूं आज. हैव यू फेल्ट दैट? बिकॉज वो कंफर्ट बन गया है लाइफ का. डिस्करेजमेंट और डिप्रेशन में कंफर्ट पाते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाट इट इज. ओके, मूव ऑन. ओके, हाउ ये हार्ट आइडल को कैसे बाहर निकालने का है, सो दैट वी कैन वर्शिप गॉड. कैसे बाहर निकालना है? नंबर 1, पुट ऑफ. एवरीबॉडी से पुट ऑफ. पुट ऑफ को हिंदी में क्या बोलेंगे? उतार दो. थैंक यू. उतार दो. क्या उतारना है? जो हमने फेस में जो, वाओ अमेजिंग यार, यू गाइस आर सो क्विक लर्नर्स. क्या निकालना है? मुकोटा. हाँ, मुकोटा नहीं. कौन सा मुकोटा निकालना है? वे किस एरिया में? दिखावे में. किस एरिया में दिखावा करते हैं वर्शिप में? हाँ, फैमिली में, घर में किस एरिया में दिखावा करते हैं? हाँ, स्टडी में. वाओ अमेजिंग. व्हाट एल्स? किस एरिया में दिखावा करते हैं? हाँ, सबसे ज्यादा मैं कमाता हूं. ओके, वेरी नाइस. व्हाट एल्स? Who said that? Salute you, bro. Very good, very good. Excellent. Very nice. That's yeah, true. बहुत सही है. What else? Any other? टीचर के सामने पढ़ते हैं. Yeah, okay. नहीं पढ़ते हैं. Okay. So you understand? So we have to remove the mask. बाहर निकालना है. क्या करना है? Honestly repent करना है. अगर हमने वर्शिप को अपने बारे में बना दिया है, या वो गाना गाते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट, क्या है हिंदी में? या हिंदी में है गाना? नहीं है. ओके, कौन सा गाना है जिसमें हम गाते हैं इट्स ऑल अबाउट यू? कोई गाना है हिंदी में? तेरे या सब मैं देता हूँ. करेक्ट. आई सरेंडर ऑल. या बड़ा आई सरेंडर ऑल टू सिन एक्चुअली. हाँ, सो ऑनेस्टली रिपेंट करना है कि मुझे हेल्प चाहिए, मैं गलत हूँ. किसी भी चेंज के लिए हमको फर्स्ट एक्सेप्ट करना है कि हमारा मिस्टेक है. सेकंड रिपेंट करना है. थर्ड हेल्प सीख करना है. क्या 3 चीज़ें है? बोले. एक्सेप्ट, रिपेंट, सीख हेल्प. हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, और मदद लेना. ओके, राइट. सो रिपेंट, ट्रेस फ्रूट बैक. हाँ, ट्रेस फ्रूट बैक. हर ट्री का एक रूट रहता है. रूट जड़ रहता है. करेक्ट. यस. सो अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आप नीचे अगर खोद के देखेंगे तो जड़ रहेगा. हर एक सिन का जड़ रहता है, रूट. उसको डील करना है. कल ये बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? अबाउट डीलिंग विथ क्यों हम चाहते हैं कोई रिलेशनशिप में जाने के लिए. क्यों चाहते हैं? क्या रूट है उसका? आप बता सकते हैं? रूट प्रॉब्लम क्या है? समथिंग डीप. पीयर प्रेशर हमने बोला, लोनलीनेस. ये तो रीजन है, ये तो बाहर दिख रहा है. अगर आपको फीवर है तो फीवर प्रॉब्लम है कि उसके अंदर कोई और प्रॉब्लम है. क्यों फीवर आता है? वाई फीवर? कुछ अंदर है, प्रॉब्लम है. करेक्ट. वो अंदर का प्रॉब्लम को अगर सॉल्व नहीं करके फीवर को सॉल्व करेंगे, क्या होगा फिर? रूट हैज टू बी डेल्ट विथ इन एवरी प्रॉब्लम. अगर आपका प्रॉब्लम प्राइड है तो उसका रूट क्या है? मुझे किस बात का घमंड है? उसके लास्ट आपने आपको क्वेश्चन पूछना है, व्हाई. अगर मैं गुस्सा होता हूं, व्हाई? क्यों कर रहा हूं मैं? क्या कर रहा हूं मैं? क्यों कर? आस्क योरसेल्फ 20 क्वेश्चंस. वो 20 क्वेश्चंस के बाद आप रूट में पहुंच जाएंगे. अगर आप नहीं कर सकते, टेक द हेल्प ऑफ योर लीडर.
वो आपको बताएंगे कैसे रूट के पास जाना है. ओके राइट. नेक्स्ट, बी रिन्यूड. रिन्यूड मतलब नया होने का है. सो स्ट्रॉन्गर अफेक्शन डिस्प्लेसेस ओल्ड लव. अगर आपके पास स्ट्रॉन्गर अफेक्शन क्या बोलेंगे, नो स्ट्रॉन्गर ताकतवर. अगर आप किसी चीज से ज्यादा प्यार करते हैं, वो प्यार करने वाली चीज से जो कम प्यार करते हैं उसको आप दूर डाल देंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ओल्ड एंड्रॉयड फोन है, वीवो. ओके, वीवो ओल्ड फोन है, आपको वो बहुत पसंद है, पर किसी ने आपको नया सैमसंग S25 अल्ट्रा गिफ्ट दिया है. तो अभी ये वीवो को क्या करेंगे? हाँ, फेंक देंगे या पेरेंट्स को दे देंगे, आप यूज कर लो. बेच देंगे. यस, बेच देंगे. ओके, सो यू अंडरस्टैंड. अगर एक स्ट्रॉन्गर एक चीज जो अगर हमको मिल जाता है तो हम पहले की चीज को भूल जाते हैं. इफ यू आर स्ट्रॉन्गर लव फॉर गॉड, बाकी के सारे चीज को हम आउट ऑफ फ्रेम चला जाता है वो. अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके, नेक्स्ट, पुट ऑन. पुट ऑन मतलब पहन लो. ओके, पहन लो. रिप्लेस आइडल्स लाइज विथ. मैंने क्या बोला था सुबह? लाइज हैव टू बी रिप्लेस्ड विथ ट्रूथ. आपकी लाइफ में सबसे बड़ा लाई क्या है? क्या सबसे बड़ा झूठ जो डेविल आपको बोलता है? क्या झूठ बोलता है? हाँ, आज जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं. करेक्ट, वेरी गुड. व्हाट एल्स? आपके बारे में क्या बोलता है जो गलत बोलता है आपके बारे में? आपके बारे में जो आपको अक्यूज करता है, अक्यूज दोष, क्या दोष लगाता है आपके बारे में? आपको माफ नहीं करेगा. यस, उसको क्या लाइस, उसको क्या ट्रूथ से रिप्लेस करेंगे? या अंडरस्टूड? और क्या लाए है? और क्या लाए है? तू लायक नहीं है. ओके, उससे क्या करेंगे? या गॉड डाइड फॉर मी, देयरफॉर आई एम वर्दी. करेक्ट? ओके, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? सो फॉर अ वर्शिप लीडर, आपको हर लाए को ट्रूथ से रिप्लेस करना है. अगर आप नहीं करेंगे तो आप हमेशा लाए में रहेंगे, झूठ में रहेंगे, और वो सर्कल ऐसे चलता रहेगा. ओके, नेक्स्ट. ओके, स्वैपिंग. दिस कॉल्ड स्वैप मतलब अदल बदल. माय सिस्टर्स, हाँ. सो आपको क्या करना है? अप्रूवल को किससे स्वैप करना है? अडॉप्शन मतलब नो, यस, गोद लेना. अप्रूवल क्या बोलता है? अगर ये पर्सन मुझको जो देंगे कुछ तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे टाइम देंगे, या मुझे अटेंशन देंगे, मुझे प्यार देंगे, तो मेरा लाइफ कंप्लीट है. बट अगर वो सेम पर्सन को अगर हम बताएंगे कि आपको इस पर्सन का अप्रूवल ज़रूरत नहीं है, आपको तो परमेश्वर ने पहले गोद ले लिया. आप अगर आपको परमेश्वर ने गोद लिया तो आपको किसी का अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं है. या मेक सेंस? अगर संसार को बनाने वाला आपका फादर है तो आपको दूसरे किसी के अप्रूवल की ज़रूरत है क्या? नो? यस और नो? कुछ लोग सोच रहे हैं हाँ मुझे मेरे पेरेंट्स के अप्रूवल चाहिए. किसी के अप्रूवल की आपको ज़रूरत नहीं है अगर संसार को बनाने वाला आपका फादर है, उसने आपको अडॉप्ट किया है. आमीन? आप लोग खुश नहीं है लगता है. हेलो, आर यू आमीन? तो परमेश्वर आपको प्यार करते हैं, दैट्स व्हाई ही अडॉप्टेड यू. सो आपको किसी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है बोलने की अगर इस पर्सन ने मुझसे प्यार किया तो मेरा लाइफ कंप्लीट हो जाएगा. ज़रूरत नहीं. अगर इस पर्सन ने मुझको प्रेज किया आफ्टर वर्शिप, मेरा लाइफ अच्छा है. ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर अडॉप्टेड बाय गॉड. ओके,
नेक्स्ट, मैं इसमें और डिटेल जा सकता हूँ पर मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है. ओके, नेक्स्ट, यू आर ऑलरेडी लव्ड. आपको ऑलरेडी परमेश्वर प्रेम करता है, तो आपको किसी के प्रेम की जरूरत नहीं है. ओके, नेक्स्ट, कंट्रोल. रिप्लेस कंट्रोल विद सॉवरेनिटी. व्हाट इज सॉवरेनिटी? सॉवरेनिटी मतलब सब चीजों पे परमेश्वर रूल करता है. नियंत्रण, परमेश्वर का नियंत्रण. प्रभुता. ओके, प्रभुता, परमेश्वर का प्रभुता हर चीज पे है. मुझे किसी चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं. अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है अभी जिसके वजह से आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसको, आपको क्या याद रखना है? परमेश्वर का सारी चीजों पर कंट्रोल है. सो हर लाई को एक ट्रूथ से रिप्लेस करना है. जब आप ये करेंगे, हार्ट आइडल अपने आप ब्रेक होना चालू होगा. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन इज कंफर्ट सीकिंग से, कंफर्ट आइडल से किस में जाना है? ट्रू प्रेजेंस ऑफ गॉड. या मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में जाने से जो कंफर्ट मिलता है उससे कई ज़्यादा मुझको कंफर्ट परमेश्वर उसके उपस्थिति में ही कैन गिव मी. अंडरस्टूड? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? या यस ब्रदर. ओके, पावर वर्सेस किंगडम सर्विस. हमेशा अपने बारे में सोचना, मुझको सब देखे, मुझे अप्रिशिएट करे, मेरे बारे में बात करे सब, उससे हटके अगर हम किंगडम सर्विस में जाए जहाँ हम सोच रहे हैं नो ये मेरे बारे में नहीं है, ये इनके बारे में है और इनके बारे में है और इनके बारे में है. मैं आपको क्यों बार बार उठाता हूँ? सॉरी यार, सिट डाउन. या सो हर चीज़ में हम किंगडम को देखेंगे, परमेश्वर के राज्य के बारे में देखेंगे. हमारा पर्सपेक्टिव पावर से हट जाएगा. कुछ लोग क्या चाहते हैं कि सब मेरे बारे में बात करें, सब मेरे बारे में सोचे, सब मुझे अप्रिशिएट करें. वो जो पावर हमको मिलता है वर्शिप लीडर एज अ वर्शिप लीडर, उसे ब्रेक करने का है. अपने आप को पीछे करें, परमेश्वर को आगे करेंगे. आमीन. आप लोग को ये बोरिंग लग रहा है या कुछ नया सुई सीखने को मिल रहा है? नया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इट्स ओके. मुझे 10 साल लगे इसको समझने में. मैंने ये 2013 में सीखा, अभी 2025 में इसके बारे में बात कर रहा हूँ. वो मुझे 10 साल लग गया समझने में कि ये क्या है, क्योंकि अभी भी मैं बोल रहा हूँ मेरे हार्ट में आइडल है. मुझको कभी कभार लगता है कि जब मैं गाना गाता हूँ तो क्या सब सुन रहे हैं या कोई फ़ोन पे है. या जब मैं गाना गा रहा हूँ, जब मैं टीच कर रहा हूँ, कुछ लोग उस कॉर्नर में सो रहे हैं, क्या मैं ये सोचूं कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप वहाँ मत देखें, वो लोग वहाँ पे सो रहे हैं, मेरा कंट्रोल क्या बोलेगा? कैसे भी उनको उठाने का है. ओके, और मेरा पावर क्या बोलेगा? तुम तो प्रीचर हो, तुम एक बार ऐसे देखो वो उठ जाएगा. मेरा कंट्रोल अप्रूवल ये बोल रहा है, देखो मैंने चेन्नई से आया हूँ, ये मेरे बात नहीं सुन रहे, वहाँ पे सो रहे हैं, शायद मैं अच्छा प्रीचर नहीं हूँ. गुरु दूसरा प्रीचर ढूंढ लो भैया. आप कैसे फील करते हैं? मैं ऐसा फील करता हूँ कभी कभार जब लोग मुझे नहीं सुनते हैं. और कभी कभार मैं क्या कर रहा हूँ, अप्रूवल के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा जोक बोलना ताकि लोग एक्सेप्ट करें. हंसेंगे तो फंसेंगे. ले, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नो यू. सो अब सर सबका प्रॉब्लम है, सब लोग को मालूम है ये प्रॉब्लम है, पर कोई डिस्कस नहीं करता है क्योंकि लगता है अंदर में ये चल रहा है. बट अब जब मैं इसको बाहर लेके आ गया हूँ, अब आप हर चीज़ में सोचेंगे ये पावर है, ये अप्रूवल है,
एक कंट्रोल है या फिर कंफर्ट है। हर चीज को करने से पहले आप सोचेंगे, वो दैट इज कॉल्ड द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं एक लास्ट चीज आपको बताना चाहता हूं, 5 मिनट डिटॉक्स। डिटॉक्स मतलब साफ करना, थैंक यू, साफ करना। ओके, हर दिन सुबह उठ के आपको क्या करना है एज अ वर्शिप लीडर? उठ के, मैं बोल रहा था ना, क्वाइट रहने का है। क्वाइट रह के आपको होली स्पिरिट से पूछना है, आज मेरे हार्ट में क्या आइडियल है मुझको बताइए। अंडरस्टूड? शो मी, मुझको बताइए मेरे हार्ट में क्या आइडल है। सो परमेश्वर आपको बताएंगे आज क्या आइडल को हैंडल करना है, किस आइडल को तोड़ने का है। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, जब परमेश्वर बताएंगे उनको रिपेंट करना है, कन्फेस करना है। हाँ, मुझे मालूम है ये वाला, आई रिपेंट, मुझे माफ करे। नंबर 3, उसको वो आइडल से जो झूठ आता है उसको सच से रिप्लेस करना है। एंड नंबर 4 क्या? आई रिटर्न टू द, मैं परमेश्वर के पास आता हूँ एज अ वर्शिपर। फिर मैं एक गाना गा सकता हूँ, फिर मैं एक प्रेयर कर सकता हूँ कि परमेश्वर मुझे, वो क्या गाना है, तेरे पास, सिंग विथ मी, आता हूँ यीशु तेरे पास, वंस अगेन, तेरे पास आता हूँ, सिंग विथ मी, यीशु तेरे पास हर दिन, मेरी हर सांस तेरी स्तुति गाती रहे, हर पल मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। Come on. सो अभी आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? आप अपने हार्ट आइडल्स को परमेश्वर के सामने रखने के बाद, जब आप ऑफर कर रहे हैं कि मैं परमेश्वर आपके साथ आता हूँ, आई एम अ वर्शिपर नाउ, मैंने अपने हार्ट आइडल को अपने हार्ट से निकाल के उसको सेपरेट करके, मैंने परमेश्वर आपको मेरे हार्ट में इनवाइट किया, यीशुआ। जैसे कि ये गाना मुझको मेरे प्लान में नहीं था, बट जब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, आई एम जस्ट थिंकिंग माई हार्ट, होली स्पिरिट क्या बोल रहे हैं हम। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, होली स्पिरिट सिंग दिस सॉन्ग, तेरे पास। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो क्या हो रहा है, हम अपने हार्ट में जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, गॉड बिगिंस टू शो क्या करना है नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट। सो हर दिन अगर आप ये करेंगे, ऑफर करेंगे एंड सिंग अबाउट हु जीसस, सिर्फ परमेश्वर हमारे लिए काफ़ी है। अंडरस्टैंड? सो आप अभी जब आप गा रहे थे, कोई म्यूजिक नहीं था, कोई कुछ नहीं था, पर आप फील कर रहे थे, यू फेल्ट समथिंग चेंज। कोई एक्साइटमेंट नहीं था, बट एक सेंस ऑफ कन्विक्शन था। कन्विक्शन, हाँ, कन्विक्शन, कायल, आई हर्ड पायल, मेरे वाइफ का नाम है। ओके, सो सॉरी, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, हाँ, या छोड़ता, कछोड़ता, कचोड़ता, नेवर हर्ट, कचोड़ता। ओके, सो आप मैंने, परमेश्वर आपको कन्विक्ट कर रहा है इस वक्त में कि आपके जीवन में कुछ आइडल्स है, आपको उनसे डील करना है। अगर आप आइडल्स को रखकर वर्शिप करेंगे तो वो ऐसा रहेगा कि मन में आइडल है पर ज़बान पे गॉड है।
क्या परमेश्वर उसको एक्सेप्ट करेगा? नो नो, वेरी डिफिकल्ट. दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूँ, आइडल से डील करने के बिना हम वर्शिप में ग्रो नहीं कर सकते. बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. और सारे म्यूजिशियन, सिंगर्स, वर्शिप लीडर्स में आइडल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम उस, और कॉन्ग्रेगेशन में भी हार्ट आइडल प्रॉब्लम है. ओके, वीकली हैबिट्स जो हम कर सकते हैं आइडल्स को स्टार्व करने में. स्टार्व मतलब भूखा रखने के लिए. आइडल्स को भूखा रखना है. जितना फीड करेंगे उतना वो बड़ा होता जाएगा. नंबर 1, फर्स्ट 5 फर्स्ट क्लास स्क्रिप्चर्स एंड प्रे बिफोर एंड आफ्टर स्क्रीन्स. बेसिकली हम कुछ भी काम करने से पहले वी हैव टू प्रे, वी हैव टू आस्क गॉड, कंटिन्यूसली बी इन टाइम ऑफ प्रेयर एंड रीडिंग द वर्ड. नंबर 2, किसी एक ऐप से, या वो इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक नहीं ना अभी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, यूट्यूब शॉर्ट्स, एक ऐप से 1 डे फास्ट करें. अगर आप उससे फास्ट करना स्टार्ट करेंगे, आपका कम्युनियन विद गॉड चेंज हो जाएगा. अंडरस्टूड? फास्टिंग फ्रॉम एन ऐप इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वे ऑफ शोइंग गॉड दैट मेरे लिए आप इंपॉर्टेंट है, ऐप नहीं. या राइट? Yes, sir. Yeah, that's what I said. Yeah, okay. Next is worship with your body. Worship with your body is, आप जब worship करते हैं तो एक जगह में ना खड़े होके या एक जगह में ना बैठ के move around the house. घर में move करें, नील करिए, क्या हाथ को उठाइए. अगर आपके घर में ऐसा फ्रीडम नहीं है तो फाइंड अ स्पॉट जहां आप ये कर सकते हैं. बट आप करिए, लोग आपके ऊपर हंसेंगे, बट देन आपकी लाइफ की चेंज को देखकर आपसे पूछेंगे तुम्हारे लाइफ में ये कैसे हुआ. या सो वर्शिप में एक्सप्रेसिवनेस लाइए. जितना आप एक्सप्रेसिवली वर्शिप करेंगे उतना आपको लिए लाइफ में चेंज आएगा. सो एक जगह बैठ सकते हैं, बट आपको उठ के या नील डाउन करके करना है. जस्ट लाई डाउन मत करना, सोने का नहीं, वरना फिर आप वर्शिप नहीं कर रहे होंगे, आप मेडिटेट कर रहे होंगे सपने में. या सो दैट इज दैट. एंड सर्व सीक्रेटली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप वर्शिप में या किसी कॉर्पोरेट वर्शिप में हैं, कॉर्पोरेट वर्शिप में जब आप आते हैं, जितना आप बिना लोगों के देखे काम करेंगे ना, उतना परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे. अगर आप हर चीज़ को अपने बारे में बनाएंगे, देखो मैं कितना सर्व करता हूँ, देखो मैं कितना काम करता हूँ, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? देयर विल बी नो रिवॉर्ड फॉर यू ऑन इन हेवन इफ देयर इज रिवॉर्ड फॉर यू ऑन अर्थ. अगर आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे आपने रिवॉर्ड खो दिया. अंडरस्टैंड? इट्स वेरी स्कैरी. अगर आपको, मुझको आकर लोग बोल रहे हैं ब्रदर आप बहुत अच्छा कीबोर्ड बजाते हैं, आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत वर्शिप लीड करते हैं, आई फील लॉर्ड मेरा रिवॉर्ड वहाँ पे कम हो गया. बिकॉज यहाँ पे अगर अप्रिशिएट मिल रहा है, वहाँ पे नहीं मिले. बट अगर आपको कोई नहीं देखता है ना, आप यू डू एवरीथिंग इन द बैकग्राउंड फॉर किंगडम, आपको परमेश्वर देख के हेवन में ऑनर करेंगे. आपको क्या चाहिए? मैन्स प्रेज या गॉड्स प्रेज इन हेवन? क्या चाहिए? सो आप छुप के जो करेंगे परमेश्वर के लिए, बिना कोई देखे, गॉड विल ब्लेस दैट. वो क्या करेगा? हार्ट आइडल्स को ब्रेक कर देगा. हमको किसी का अप्रूवल का जरूरत नहीं है. या यू वांट टू से समथिंग? ओके, अंडरस्टूड? इज इट ओके? मूविंग ऑन. सो जीसस सेज कम टू मी. जीसस डजंट से और कोशिश करो. परमेश्वर नहीं बोल रहा है. परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? जस्ट कम, just come. God never says try harder. God says just come. All you have to do is say I come. When we come to God, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, क्या what do you say? Just as I am. Yes, right? So it doesn't. Then our worship becomes freedom, not performance. समझ रहे हैं आप?
अगर आप वर्शिप को एज अ परफॉर्मेंस लेंगे तो आप हमेशा बोलेंगे मेरा बेटर वर्जन यहाँ पे सबको दिखना चाहिए। पर अगर आप वर्शिप को एज ऑफरिंग लेंगे, आपका परफॉर्मेंस मैटर नहीं करता। ओके, सो दैट इज द एंड ऑफ दैट। आपके पास कोई क्वेश्चंस है रिगार्डिंग हार्ट आइडल्स? अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप बात कर सकते, या आपने कोई क्वेश्चन लिखा है या लिखना चाहते हैं और भेज देना चाहते हैं, वी कैन जस्ट पास इट अराउंड एंड राइट सर। या आपके पास कोई क्वेश्चन है आप लिख के दे सकते हैं, मैं ये लोग भी आंसर कर सकते हैं, मैं भी आंसर कर सकता हूँ। सिर्फ प्यार और मैरिज के बारे में बहुत क्वेश्चन था, वर्शिप के सबको समझ में आ गया है। चलो लव और मैरिज के बारे में क्वेश्चन पूछ लो यार, कुछ तो भी पूछो। यस यस ब्रो। समटाइम्स हम कभी फ्री होते हैं, सो उस समय हमारे जो थॉट्स हैं या हमारे विचार हैं वो हमेशा नेगेटिव वे में जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं परेशान हूँ तो मैं चाहूँगा कि कैसे फैमिली को कर पाऊँ, या और पैसे कैसे कमाऊँ, या डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट होते हैं। जैसे जैसे वैसे वैसे माइंड जाता है। तो उस सिचुएशन में हम कैसे अपने आप को उसमें ढाल सकते हैं? जैसे हार्ट आइडल्स की बात कर रहे हैं अभी हम, सो उसी के लिए हमको ये देखना है कि हम अगर एंशियस चिंता करते हैं तो क्यों करते हैं, उसके पीछे कौन सा आइडल है, आप सोच के बताइए। सिंपल आंसर है, कौन सा आइडल मुझे चिंता करने के लिए फोर्स करता है? यस, वन मोर आइडल। मुझे क्यों पैसे चाहिए पूछ, हाँ, और क्यों चाहिए? पावर के, और क्यों चाहिए? कंट्रोल के लिए भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं लाइफ में जो चाहता हूँ वो मुझको मिलने के लिए मुझे पैसा चाहिए। मैं आपके लिए बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बारे में बोल रहा हूँ। कम सबको ये प्रॉब्लम है, हमको पैसा चाहिए, बिकॉज समहाउ पैसा आने से ये सारा हार्ट आइडल्स बढ़ता जाता है। नो प्रॉब्लम, या यू गाइस गेट इट? सो इसको हैंडल करने का सबसे अच्छा जो मैं आपको बोल रहा था, वर्शिप। दोज हु वर्शिप डोंट वरी, दोज हु वरी डोंट वर्शिप। वन मोर क्वेश्चन है Yeah. कि कभी कभी ऐसा होता है जैसे मेरे साथ कि जैसे मैं घर पे मोस्टली अकेला रहता हूँ और मेरा घर ही पे रहता हूँ। सो कभी क्या होता है कि मैं गिटार बजा के गाना गा रहा होता हूँ। कितनी बार ऐसा होता है कि मैं बैठूँ, गिटार बजाया, गाना गाया, प्रार्थना भी किया कि थोड़ा कंसंट्रेट हो, बट कंसंट्रेशन नहीं होता है और कंसंट्रेट होने में बहुत समय लगता है। और जब तक कनेक्ट नहीं होता है, गाना गाते रहे बहुत समय के बाद ऐसा लगता है हाँ ये गाना कनेक्ट कर रहा है। सो उस टाइम में कैसे हम कनेक्टिविटी जो है वो कैसे हम अपने रेस कर पाए प्रभु बहुत से? अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैं अगर आपको बोलूँ यहाँ पे कि मेरे लिए आपको यहाँ से एयरपोर्ट तक आपको दौड़ना है, कितने लोग दौड़ पाएंगे यहाँ से एयरपोर्ट तक? या आप दौड़ पाएंगे? ओके, और कोई है जो दौड़ सकता है एयरपोर्ट तक यहाँ से? यस, वेरी गुड। सो हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम योर एयरपोर्ट? 14-15 किलोमीटर्स है। अगर मैं बोलता हूँ आपके पास 1 महीना है कि आपको यहाँ से लेकर वहाँ तक दौड़ने का प्रैक्टिस करना है, 1 महीने के बाद मैं टेस्ट करूँगा, क्या कर सकते हैं आप? हाँ,
पॉसिबल है? या दौड़ना नहीं, चल के जाना है, नो प्रॉब्लम, चल के पॉसिबल है? फर्स्ट डे आप जा पाएंगे कि ऑटो लेके वापस आ जाएंगे? वापस आ जाएंगे। क्यों? बार बार करने से कुछ बेटर हो जाता है उसमें, प्रैक्टिस। अगर आपने आपने अपने आप को क्वाइट करना नहीं सीखा है, आप फर्स्ट डे फेल होंगे, सेकंड डे फेल होंगे, थर्ड डे बेटर हो जाएगा, फिर फोर्थ डे और बेटर हो जाएगा, फिफ्थ डे क्या होगा? ऑटोमेटिकली आप फर्स्ट क्या करेंगे? गिटार नहीं उठाएंगे, पहले देर कुछ टाइम बैठ के क्वाइट माई हार्ट, परमेश्वर अब क्या बोल रहे हैं। इमीडिएटली अगर हम स्टार्ट करेंगे, ओ आज मैं वर्शिप करूंगा, नहीं होगा, क्योंकि माइंड इतना भर गया है ना, वी कांट डू इट। सो पहले फर्स्ट क्वाइट इन योर हार्ट। मैं बताया था ना, कब बताया मैंने? फर्स्ट सेशन बताया, अभी बताया। क्वाइट करना है हार्ट को। इफ यू क्वाइट योर हार्ट, इट विल मेक अ बिग चेंज। यस, एनीबडी एल्स? और कोई वर्शिप रिलेटेड क्वेश्चन? नो? या During worship, what if we have some out of pocket thoughts? What about that? लाइक जैसे Supposedly that is not worship related or somewhere else out of like worship in the context of worship. एग्जाम्पल? Uh, let's say just I have an assignment due and I'm thinking of that during playing guitar. करेक्ट something. करेक्ट। Whatever. ये घर में हो रहा है या चर्च में हो रहा है? Anywhere okay. during worship. ओके, ड्यूरिंग वर्शिप मुझको अपने असाइनमेंट का वरी माइंड में चल रहा है। ओके, व्हाट डू यू थिंक? इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन, आई ऑल्सो अग्री विथ इट। यस, क्या करना चाहिए? आप लोग बोलिए। आप लोग को होता है कि आप अगर प्रेयर करने जा रहे हैं तभी आपके माइंड में सब थॉट्स आ रहा है, व्हाट्स द, क्या करना चाहिए? किसको? प्रेयर को? ओके, यस, व्हाट्स द सॉल्यूशन? काम योरसेल्फ। ओके, वो जो असाइनमेंट में बाद में हो जाएगा। ओके, एनीबडी एल्स? हाँ, उसके बाद वर्शिप करना है। अगर मेरा असाइनमेंट मुझके एक वीक तक करना है, बड़ा असाइनमेंट है, तो मैं एक वीक तक वर्शिप नहीं करूं? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो उसको जितना भी फास्ट करूँगा मैं एक वीक में ही होगा। जब तक वो असाइनमेंट ख़त्म नहीं होता तब तक मुझको वर्शिप नहीं करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, वेरी नाइस, यही तो आंसर चाहिए था। जोर से बोले। ताकि हम जो असाइनमेंट अगर हमारा है तो उसके लिए एक निर्धारित टाइम बनाएं, शेड्यूल बनाएं कि हमें इतने टाइम से इतने टाइम तक ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है, या तो उसको वर्किंग करना है एंड पेंडिंग में छोड़ना है, ताकि हम कल उसको कर पाएँ। और वर्शिप के लिए जो हमको एक निर्धारित समय लगाना है कि इतने बजे से इतने बजे तक, जैसे हम खाना खाते हैं और जहाँ वॉशरूम जाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो वैसे ही हम लोग को एक टाइम बनाना है निर्धारित, ताकि हम वहाँ वर्शिप भी कर पाएँ। Another question though, I'll add it onto it. So this was about assignments and stuff, but what if there are like intrusive thoughts or filthy thoughts which comes, like sudden thoughts, like you're praying and suddenly it pops up in your mind and you ask forgiveness the right moment, like, Lord, I didn't have any intention to do that, but still it came and it was so random. So what about it? Shall I open it for everyone to answer? Is that okay? क्या ये क्या बोल रहे हैं? I am translating him. क्या बोल रहे हैं? वर्शिप करते समय अगर मुझको गलत थॉट आ रहे हैं तो क्या करना है? गुड क्वेश्चन, नॉर्मल नो, एवरीबडी फेसेस। चर्च में आते ही अलग अलग थॉट और टेम्पटेशन आता है कभी कभार, राइट? सो क्या करना चाहिए? यू गाइस टेल।
नो बट मैं पर्सनल वर्शिप की भी ऑल्सो बात कर रहा हूँ. मैं अपने पर्सनल वर्शिप में गिटार बजा रहा हूँ, तभी एक जो स्क्रॉल करते समय एक इमेज आया माइंड में, वो आ गया. परमेश्वर मैं आपके बारे में गा रहा हूँ, बट ये क्या आ रहा है, ये तो आई डोंट वांट दिस. आता है ना कभी कभार. या सो क्या सोल्यूशन है? व्हाट इज द सोल्यूशन? हेलो. Okay, decision making. Okay, it's okay. Okay, fair enough. आपके बारे में मैं बताता हूँ आपको. But anybody else क्या करे? Just control. क्या? See, आपको गॉस्पेल क्या है? सुसमाचार, राइट? सुसमाचार क्या है? क्या है सुसमाचार? पता है आपको? हाँ, परमेश्वर ने नो नो व्हाट इज द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट? करेक्ट ना? क्वेश्चन कहीं सही है. हाँ हाँ. सो वो मेरे ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो बात कर रहे हैं कि मुझे ऐसा थॉट आ रहा है, उसमें गॉस्पेल कैसे हेल्प करेगा, बताइए. यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा सेटन. ओके, यस. ओके, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? एनीथिंग? सी, दिस इज द गॉस्पेल. सॉरी ब्रदर, आई नीड इट. सी, दिस द गॉस्पेल. से ये भाई जो है, इनके पास एक घर है. कौन से एरिया में? जानकीपुरा में एक घर है. इस घर का प्राइस कौन डिसाइड करता है? ओनर. ओके, और क्या डिसाइड करता है? और स्पेस कितना बड़ा है? और हाँ, और क्या प्राइस, क्या कितना प्राइस रहेगा, कैसे डिसाइड होगा? मार्केट रेट. ओके, क्लोज आ गए आप आंसर के. क्लोज आ गए. मार्केट रेट राइट है, क्लोज. प्राइस कैसे डिसाइड होता है? कहाँ पे है? ओके, व्हाट एल्स? आप you're not right, you're not even wrong. जल्दी जल्दी बोलिए. या हाँ, घर किस कंडीशन में? ओके, जल्दी जल्दी. क्या डिसाइड? कोई एडवाइस कर रहा है? ओके, जल्दी. व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? घर बड़ा है, छोटा है? यस. ओके, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? सिंपल आंसर है. अगर मैं ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं आपको 30 lakhs दे रहा हूं. The amount that a person is ready to pay for you is the price of that house. What is the price for your life? What Jesus paid for you. What is? No, क्या परमेश्वर ने पे किया आपके लिए, वो है आपका प्राइस. यू आर प्राइसलेस इन गॉड आइज. सो क्या मतलब है मेरा? आपको अपने तरफ से स्ट्रगल करने का जरूरत नहीं. कोशिश नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं करना है. व्हाई? यू आर नॉट सेव्ड बाय योर ओन एफर्ट और योर वर्क. यू आर सेव्ड बाय the grace. Thank you, brother. Saved by grace. Second thing, for example, continue. अभी मेरे लाइफ में जो है वो हमारा पुराना एग्जाम्पल इस बार. ओके, ये आ गया. अभी और दे रहे हैं, इंतजार करिए. या ओके, इनको सारा आइडल प्रॉब्लम्स है, PACC सब है, लगा दिया है. ओके ओके, व्हाट डिड द क्रॉस डू फॉर? व्हाट डिड द क्रॉस डू? क्रॉस ने क्या किया?
ये सारा जो आपका बर्डन है उसको लेकर आपको एक नया जीवन दिया है. The cross gives us dignity. अयो पहचान, आइडेंटिटी है, डिग्निटी. हाँ, या समथिंग लाइक दैट. आपको सम्मान, हाँ, सम्मान देते हैं. ओके, राइट. अंडरस्टैंड दिस. God loves you because He created you. Say it. God. Jesus loves me because He died for me. Holy Spirit loves me because He wants to live in me. Gospel ये है, हम अपने strength से कुछ भी नहीं कर सकते. We need the strength of God. So answering your question, brother, thank you. Answering your question, कैसे change आएगा? What is that verse? Be transformed by the renewing of your mind. क्या है? अपने मन के नए हो जाने के कारण तुम्हारा चाल चलन बदलता रहे. Transformed by renewing of mind. हमारे माइंड में न्यूरॉन्स ऐसे कनेक्ट करते हैं कई एरियाज में. वो कनेक्शंस को रीवायर करने के बारे में बाइबल में ये साइंटिस्ट ने 1980s में पता किया, न्यूरॉन कनेक्शंस. बट बाइबल इसके बारे में कब से बता रहे हैं? पॉल ने कब लिखा है ये? मे बी 70-80 AD में पॉल ने ये लिखा है. साइंटिस्ट ने अभी पता किया कि आपके ब्रेन के कनेक्शंस को चेंज करा जा सकता है. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आपको जैसा, कभी आपने सुना है लोगों को बोलते हैं मैं ऐसा ही हूं, आई एम लाइक दिस. You may have been born in certain way, but God can rewire the brain. How does that happen? Be transformed by the, हिंदी में परिवर्तन, या हमारा ब्रेन को परमेश्वर चेंज कर सकते हैं. सो स्लोली एंड स्टेडीली जब हम प्रैक्टिस करते हैं, या रिपेंट, what did I say? What is that? मैंने सुबह आपको बताया ना, क्या बोला था वो? स्टॉप, पॉज, टर्न, लिसन. ओके, जब वो थॉट आता है क्या करना है? स्टॉप, रिपेंट, व्हाट इज गॉड से. अंडरस्टूड? इज इट आंसर्ड? या ओके, या या एक्चुअली कभी कभी कैसा होता है कि हम थोड़ा जज करने लगते हैं. जैसे मैं वर्शिप लीड करता हूँ, कोई वर्शिप लीड कर रहा है, सो मुझे ऐसा लगा अरे यार गाना सही नहीं गा रहा है यार, या हाँ वो कॉर्ड गलत है, सही नहीं है, और कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसको उतारो, ये किसने चढ़ा दिया इसके ऊपर. तो ऐसा होता है, मेरे साथ बहुत हर बार होता है. अगर सही नहीं गा रहा तो मैं दूर खड़े हो फिर जज करने लगता हूँ. फिर वहाँ कनेक्टिविटी चली जाती है, फिर पूरे प्रार्थना पूरा हफ्ता मेरा खराब हो जाता है. अरे यार पूरा हफ्ता खराब कर दिया उसने, वर्शिप लीडर ने. तो उस चक्कर में थोड़ा, तो इससे कैसे हम गेट रेट हो सकते हैं या हम बाहर आ सकते हैं? ये नेचर है एज अ वर्शिपर. अगर हम लोग हैं Okay, सब लोग, that's a good question. Would you like to answer that? Yeah. वो जजमेंट, जब कोई वर्शिप लीड करता है और वो गलत कॉर्ड बजा रहे हैं, या I'll say answer. Okay, basically वो कौन सा हार्ट आइडल है? कंट्रोल. एनीथिंग एल्स? No, I'm not. कंट्रोल. हम चाहते हैं कि वर्शिप एक स्टैंडर्ड में होना है. वो स्टैंडर्ड किसने सेट किया है? हमने. वर्शिप किसके लिए है? फिर मैं क्यों स्टैंडर्ड सेट कर रहा हूं? करेक्ट. वर्शिप इज फॉर गॉड. व्हाई एम आई सेटिंग स्टैंडर्ड्स? अभी मेरे वाइफ गाना गाती हैं, पर वो नोट थोड़ा ऐसे जाके फिर ऐसे जाके फिर ऐसे जाता है.
फिर जब मैं गाना गा रहा हूँ तो मैं स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि मुझको डिस्टर्ब होता है. कभी कभार गुस्से में मैं गिटार तोड़ने का फील होता है. पर परमेश्वर मुझको क्या बोला है, गॉड स्पोक टू मी एंड सेड, अभी वो तुम्हारे लिए तो गा नहीं रही है, अभी वो गलत कॉर्ड बजाएगी या गलत नोट गाएगी तो वो तुम्हारे लिए गा नहीं रही है. मुझको इट साउंड्स लाइक ब्यूटिफुल. व्हाट इज योर प्रॉब्लम? सी करेक्ट नो? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? तुमको क्या परेशानी है भैया? ही इज आस्किंग मी. आई हैव नो आंसर टू दैट. सिंपल एज दैट. इट्स अबाउट हिम. Did I answer your question? Anything else? Worship team is asking some nice questions and nobody else is interested in worship or what? Guru, any question you think that is relevant to the crowd? What did he say? फिर से बोलिए. जब वर्शिप करते हैं तो गलती से फिल्मी गाने का ट्यून आ जाता है. बॉलीवुड कौन भाई? वर्ष ओके सब वो एक हिंदी गाना गा रहे हैं, वर्शिप गाना, उसमें ही ओके करेक्ट या आई हैव सीन दैट. अच्छा, प्रॉब्लम अच्छा है. इस नाइस. मैं कभी सुना नहीं है तो आई एम शॉक्ड. ओके या दैट्स इंटरेस्टिंग. सो आप बेसिकली बोल रहे हैं कि वो गाते समय यहाँ क्रॉस कनेक्शन हो रहा है, थोड़ा सा वहाँ से थोड़ा यहाँ पे आ रहा है. वाह. ओके. आप कितने लोग स्पॉटिफाई यूज करते हैं? वाह. आपका स्पॉटिफाई में कितना म्यूजिक क्रिश्चियन है और कितना नॉट सो क्रिश्चियन? 60-40? 60 वर्शिप, 40 बॉलीवुड सॉन्ग. या हाँ, रिवर्स ऑल्सो. ये क्रॉस कनेक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसलिए हो रहा है फर्स्टली क्योंकि सिंगर्स जो है आज के टाइम में, जो सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस जो कंपोज कर रहे हैं, उनका म्यूजिकल स्टाइल यहाँ से इंस्पायर. आपका गलती नहीं है ब्रदर्स सिस्टर, वो लोग वहाँ से चुरा के यहाँ पे कर रहे हैं. दैट इज वाई दिस इज हैपनिंग. बट सी इट्स लाइक दिस. अगर आप इफ यू सीरियसली वांट टू बी अ वर्शिपर, आपको यू हैव टू रियली सोक योर. चिकन बनाते समय मैरिनेशन करते हैं, क्या बोलते हैं? मैरिनेशन. लाइक दैट यू हैव टू बी मैरिनेटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड, इन द सॉन्ग्स दैट गॉड्स पीपल हैव क्रिएटेड. जब आप उसमें मैरिनेट होंगे ना, अभी मैं आपको मेरे मॉर्निंग में आप टेस्टिमनी दिया ना, एवरी डे न्यू सॉन्ग गॉड गिव्स मी. अगर मेरे पास इतना दिन में साल में कितना दिन, फिर वो मेरा सॉन्ग्स एटलीस्ट 365 सॉन्ग्स रहना चाहिए ना माइंड में, नहीं तो न्यू नहीं रहेगा ना. फिर नेक्स्ट ईयर वो सॉन्ग का टाइम अलग टाइम पे आएगा. दैट सॉन्ग विल कम टू मी. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो व्हाट आई एम सेइंग इज, आप what you worship you behold. वो मैंने आपको वर्स में दिखाया ना, जो भी आप जैसे आप बनना, जैसे जिसको आप वर्शिप करते हैं वैसे आप बन जाते हैं. So that's a good question. Thank you. Anything else? All good? Are you blessed? आपको आज कैसा
मैं आपके फीलिंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ. आई डोंट डील विथ फीलिंग्स. आई एम टॉकिंग अबाउट डिड गॉड स्पीक टू यू. यस. सो अभी तो मैंने आपको इतना सब बता दिया. आपको पता है टमाटो इज अ फ्रूट. ओके, टमाटो इज अ फ्रूट. सो आप उसको फ्रूट सैलेड में क्यों नहीं देखते हैं? Why is it not in fruit salad? It's a fruit, no? फिर वो फ्रूट सैलेड में क्यों नहीं मिलता? वेजिटेबल में क्यों मिलता है? हाँ, बिकॉज ऑफ इट टेस्ट वट एवर. बेसिकली अगर आपको पता है, इफ यू हैव नॉलेज ऑफ समथिंग, बट अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो नॉलेज ही रहेगा. द डिस्टेंस बिटवीन हेड नॉलेज एंड हार्ट बहुत लंबा डिस्टेंस है. यहाँ पे मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, पर यहाँ से यहाँ तक जाने का जो डिस्टेंस है सबसे लंबा है, लाइट ईयर्स अहेड. इसलिए आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आपको अगर चेंज आना है, यू हैव टू कीप गोइंग बैक टू इट, कीप रिपीटिंग. इसको नोट्स को आप पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, क्वेश्चंस पूछें, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में टाइम लगेगा. सबको पता है टमाटो फ्रूट है, पर कुछ लोग के पास विजडम रहेगा कि उसको सैलेड में नहीं डालना है. सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट जो परमेश्वर आज आपको इस दिन, आज और यस्टरडे बात किया है, उसको आपको अप्लाई करने को सीखना है. अप्लाई कैसे करेंगे? बाय प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज. यू एग्री विथ मी? सो नेक्स्ट टाइम अगर आप वर्शिप लीड कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम अगर वर्शिप में पार्ट है, सो आपका पर्सपेक्टिव, आपका नज़रिया बदलना चाहिए वर्शिप के बारे में. अगर आप अभी भी वैसे ही सोच रहे हैं जैसे 2 दिन पहले सोच रहे थे, सिर्फ हेड नॉलेज है, नो हार्ट चेंज. अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आर यू विथ मी? सो गॉड विल ब्रिंग ब्रेक थ्रूज, पर आपको अपने तरफ से एफर्ट लेना पड़ेगा. या और जो मैंने आपको हार्ट आइडल्स के बारे में बताया, उसके बारे में भी आपको रोज सुबह उठ के परमेश्वर से पूछना है, लॉर्ड व्हाट आर माय हार्ट आइडल्स, मुझे बताइए, मुझे एक्सप्लेन करें. क्योंकि जिसके पास हार्ट आइडल्स है वो वर्शिप नहीं कर सकते, वो स्ट्रगल करेंगे. ओके, राइट गुरु? ओके, सो लेट्स जस्ट प्रे. वर्शिप के साथ साथ जब वर्शिप हो रही है तो सब लोग वर्शिप कर रहे हैं, और क्या हम बीच में प्रार्थना खुद मतलब पर्सनल प्रेयर कर सकते हैं क्या? नहीं. यस, आप कर सकते हैं, पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि नहीं करें ऐसा उस टाइम में. क्यों? आप बता सकते हैं? मैं आपको ऑलरेडी आंसर दे चुका हूँ इस ब्रदर के को यूज़ करके, बेचारे भाई को आपको आंसर दिया था मैंने इसके बारे में. अगर आपके स्ट्रीट में सूर्य कुमार यादव आ रहा है और आप उसको पास जाके बोल रहे हैं मेरा नाली गंदा है, साफ करके दो, गॉड इज कमिंग टू आवर प्रेजेंस लाइक अ विक्टोरियस किंग, और हम उसके पास जाके बोल रहे हैं मेरे पास एक लिस्ट है. नहीं, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग. मैं आपके पर्सपेक्टिव पे आ रहा हूँ अभी. क्या बोल रहा है कि परमेश्वर मुझको कुछ बोल रहे हैं कि ये गलत है तुम्हारे लाइफ में, उसके बारे में आप प्रेयर कर सकते हैं. दैट इज ओके, बट आई एम सेइंग ट्रांजैक्शनल नहीं होना है, बट रादर रिपेंटेंट होना है. देयर इज अ डिफरेंस, नो? ट्रांजैक्शन नहीं चाहिए, ट्रांजैक्शन ना लेने नहीं, बट क्या चाहिए? रिपेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सेप्टेबल. Prayer for gimme my name is Jimmy? No. Okay? Is that okay? Is that good? Shall we just sing a song? एक गाना गाएंगे. Let's sing. What are we singing?
Let's close our eyes. हम अपने आंखों को बंद करेंगे. We'll just worship God for some time. परमेश्वर की आराधना करेंगे. उसके बाद we'll hand it over for prayer. Yeah. Let's just आपको अगर अपना हाथ को उठाना है, आपको नील डाउन करना है, जो भी आप करना चाहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में आप करिए as honor and worship unto God. Yeah, ये कहिए stand, we can stand. If you want kneel down, stand, you can stand. जो भी आपको परमेश्वर इन अगुवाई कर रहे हैं. को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ. कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु. खुद को देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ. कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु. मैं थक ना जाऊँ प्रभु इस जिंदगी में कभी. मन फिराने के लिए कहता हूँ, उन बातों को परमेश्वर के सामने लेकर आइए. थैंक यू लॉर्ड. यस लॉर्ड, आई रिपेंट ऑफ. हालेलुया. ओह हालेलुया. ओह यस लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. ओह माय रॉन्ग एटीट्यूड्स लॉर्ड, for being so self-centered in my worship, O God, being self-focused in my worship, Lord, unto Thee, O God. Yes, Lord, hallelujah. Keep talking to God, hallelujah. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Hallelujah, Lord. I need you, Lord. I need you so much, O God. I'm lost without you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, there is no life, and Lord, there is no purpose without you, Lord. I need you, Lord. I come back to you, God. Yes, Jesus. Hallelujah. Oh, Father. Yes, Lord. Hallelujah. The idols that I carry in my heart, oh God. Lord, hallelujah, Lord Jesus. Oh, the idols, oh God, idols of power, idols of control, idols of, hallelujah, comfort, oh God, approval, oh Lord, I bring it to you. Lord Jesus, open up your heart, hallelujah, talk to God. प्रभु के सामने हालेलुया लेकर आइए. परमेश्वर हमें शुद्ध करें, परमेश्वर हमें पवित्र करें. परमेश्वर, हाँ, परमेश्वर की आत्मा जब आपको कन्विक्ट कर रहा है, हालेलुया, कचोड़ता है आपके आत्मा में, ओ मन फिराइए प्रभु के सामने. हालेलुया. ओ उन बातों को लेकर आए आज हम प्रभु के वेदी के ऊपर हम रखें. यस लॉर्ड, खुद को मैं देता हूँ परमेश्वर. यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया. जैसे मैं बाहर दिख रहा हूँ परमेश्वर, वैसा मैं अंदर नहीं हूँ परमेश्वर. यस लॉर्ड, प्रभु से बोलिए. यस लॉर्ड, हालेलुया. Oh Jesus, forgive me, Lord. Forgive me, Lord. Forgive me, Lord. Forgive me, Lord. Hallelujah. Oh Jesus, wash me through the blood of your Son Jesus, oh Master. Yes, Lord. तेरे वचनों से भर सकूं परमेश्वर. तेरे वचन को प्रभु जी मैं ही हालेलुया पढ़ने वाला बन सकूं परमेश्वर. प्रभु जी मैं एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रभु जी मैं वर्शिप कर रहा था परमेश्वर. मेरी खुशी के लिए पिता, मुझे अच्छा फील होने के लिए मैं आराधना कर रहा था परमेश्वर. I was not, hallelujah, giving you the true worship of God with Lord, hallelujah, you were desiring for, you were looking for, oh Master. Lord, I wasn't a true worshipper, oh God. Lord, I ask you to forgive me, oh God. प्रभु से बोले, प्रभु जी मुझे क्षमा कर परमेश्वर.
जो बदलाव परमेश्वर आप प्रभु जी मेरे प्रभु जी कलीसिया में परमेश्वर प्रभु जी हमारे प्रार्थना सभा में परमेश्वर हमारे छोटे झुंड में आप देखना चाहते हैं, वो बदलाव मुझ में से शुरू होने वाले हो सके पिता। आई वॉन्ट टू बी द चेंज लॉर्ड, ए चेंजिंग एजेंट गॉड। प्रभु जी मुझे पहले बदल परमेश्वर, मेरे द्वारा परमेश्वर हालेलुया वो प्रभाव परमेश्वर प्रभु जी मेरे परमेश्वर साथ रहने वाले लोगों तक पहुंच सके परमेश्वर। प्रभु से क्षमा मांगे। थैंक यू लॉर्ड, लेट द स्पिरिट ऑफ गॉड मूव हालेलुया फ्रीली इन दिस प्लेस, just as the hallelujah the Lord is speaking to each one of you Lord hallelujah। प्रभु जी मैं अपने जीवन को समर्पण करता हूँ परमेश्वर। yes Lord hallelujah hallelujah। एक दिखावटी परमेश्वर आराधना नहीं परमेश्वर, एक परफॉर्मेंस बेस्ड आराधना नहीं परमेश्वर। प्रभु जी लोग परमेश्वर मुझे तारीफ करना है मेरे प्रभु जी स्किल्स को देखकर परमेश्वर, मेरे प्रभु जी आवाज को देखकर परमेश्वर। प्रभु जी मेरे प्रभु जी ओ परमेश्वर प्रभु कई बार मैंने ऐसा सोचा है पिता, कई बार मेरे मन में प्रभु जी मैं रहा हूँ परमेश्वर। प्रभु जी मेरी आराधना प्रभु ओ तेरे लिए जो रहा परमेश्वर। प्रभु जी ओ क्षमा कर परमेश्वर, क्षमा कर परमेश्वर। मैं अपने आप को दीन करता हूँ, मैं अपने आप को नम्र करता हूँ परमेश्वर। यस लॉर्ड हालेलुया। Thank you God, thank you God, thank you God परमेश्वर। It's all about you Lord, the worship is all about you Lord, it's all about your name oh God, it's all about your fame oh God, hallelujah। Yes Lord, it's all about your glory oh Father, तेरी महिमा के लिए परमेश्वर, जैसा तू है परमेश्वर प्रभु जी उसके लिए मैं आराधना करना चाहता हूँ। कई बार मेरे परिस्थिति परमेश्वर मुझे आराधना करने नहीं दे पाए परमेश्वर। प्रभु जी मेरा प्रभु जी हाल कई वजह प्रभु कई बार परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रभु आराधना नहीं कर पाया। मेरा प्रभु जी कंडीशंस प्रभु जी मेरे ऊपर हावी हो गए थे परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद नहीं दे पाया परमेश्वर, मैं आपको स्तुति नहीं कर पाया परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी कई बार परमेश्वर प्रभु जी मैं परमेश्वर हालेलुया चुप रहा परमेश्वर, गुस्से में होकर मैं बैठ गया परमेश्वर। मैं सवाल कर रहा था जहाँ पर परमेश्वर मैं आपको आराधना करना चाहिए था पिता। प्रभु हालेलुया मैं समर्पण कर रहा हूँ लॉर्ड जीसस हालेलुया। ओ मेक मी ओ गॉड लॉर्ड, तेरे सहमत प्रभु मुझ में कार्य कर सके पिता, वो सुपर पावर मेरे अंदर कार्य कर सके पिता, मेरे जीवन में से दिखाई दे प्रभु जी। ओ हालेलुया प्रभु जी सिर्फ परमेश्वर अच्छे समय में नहीं पिता, जब मेरे साथ सब कुछ अच्छा चलता है तो वो प्रभु जी सिर्फ उस समय प्रभु में आराधना करने वाला नहीं रहूंगा परमेश्वर। यस लॉर्ड हालेलुया। एवरी डे लॉर्ड, एट एवरी सिचुएशन ऑफ माय लाइफ लॉर्ड, एट एवरी मोमेंट ऑफ माय लाइफ ओ गॉड, आई विल बी एन वर्शिपर ओ गॉड, आई विल बी अ ट्रू वर्शिपर ओ गॉड। प्रभु जी मुझे मदद कर परमेश्वर, ओ प्रभु सहायता कर परमेश्वर। आज परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं पिता। प्रभु जी हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। आप भला है परमेश्वर, हमेशा तू भला है परमेश्वर, हमेशा प्रभु जी तेरे कार्य प्रभु जी मेरे लिए प्रभु भलाई को लेकर आता है परमेश्वर। इसलिए मैं आप में हमेशा आनंदित रहूंगा, आप में हमेशा खुश रहूंगा परमेश्वर। तू योग्य है परमेश्वर वो आराधना को परमेश्वर हम आपको हर समय हर वक्त हम देना चाहते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड हालेलुया। हम आप में मगन रहेंगे परमेश्वर, हम आप में से हालेलुया परमेश्वर वो पूरा संतुष्टि को पाएंगे पता। यस लॉर्ड हालेलुया। Lord Jesus, you are enough. Lord Jesus, your presence is enough to me, oh God. Your word is enough to me, oh God. Holy Spirit, you are enough to me. Hallelujah. I can sing and praise the Lord. Hallelujah. I can shout His name at all times. Oh, hallelujah of my life. I thank you, God. Thank you, Master God. Thank you, Master God. ऐसे आराधना करने वाले मुझे बना रहे। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। I will be a person who will worship God in spirit and truth, oh God. सच्चे मन के साथ आराधना करने वाले मुझे आप बना रहे हैं परमेश्वर। इस लॉर्ड मेरे सोचों को बदल रहे हैं पिता। प्रभु जी हालेलुया नवीनीकरण कर रहे हैं परमेश्वर। Lord, you are changing my mind, oh God. Changing my mindset
mindset, oh God. May understanding towards God and gospel, oh God. परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर. लॉर्ड हालेलुया. जो कार्य प्रभु जी आज मेरे जीवन में आरंभ किया है उसको प्रभु आप बढ़ाते रहिए परमेश्वर. मैं आपको पूरा परमेश्वर प्रभु जी अनुमति दे रहा हूँ पिता. Yes, Lord, work in me deeply, oh God. Work in me deeply, oh God. परमेश्वर सहायता कर पिता. हालेलुया. एक बोगस प्रभु जी आराधना नहीं परमेश्वर. एक फेक आराधना नहीं परमेश्वर. प्रभु जी मुंह में कुछ और दिल में कुछ पिता. वो बातें प्रभु जी आज से यहाँ से मैं छोड़कर जाना चाहता हूँ परमेश्वर. I am leaving it here, oh God. ओ प्रभु जी हालेलुया. आपको ऐसा कहने की मौका नहीं दूंगा परमेश्वर. ये लोग अपने मुंह से तो कहते हैं लेकिन इनका हृदय दूर है. ये बातें मेरे बारे में कहा नहीं जाएगा परमेश्वर. Lord, I will be true worshiper of God. परमेश्वर अब मैं जानता हूँ तू हृदय को देखता है परमेश्वर. मेरे हृदय को देखता है परमेश्वर. मेरे कैरेक्टर को तू जानता है परमेश्वर. इसलिए परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर को पवित्र परमेश्वर को मैं जो आराधना करता हूँ मैं उसके समान परमेश्वर रहना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ परमेश्वर. Yes, Lord, hallelujah. प्रभु मुझे बदल परमेश्वर. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Holy Spirit of God. प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता. ओ अर्पण करते हैं पिता उस उद्धार के परमेश्वर. ओ हालेलुया विश्व में घोषणा करने के लिए परमेश्वर मेरा जीवन को प्रभु जी में बैकअप करने के लिए मदद कर परमेश्वर. Yes, Lord, hallelujah. एक डुअल लाइफ नहीं परमेश्वर. प्रभु जी एक डबल स्टैंडर्ड लाइफ नहीं परमेश्वर. प्रभु जी वचन के मुताबिक जीवन जीने के लिए प्रभु मुझे मदद कर परमेश्वर. थैंक यू लॉर्ड. जब मैं हाथ उठाऊंगा तो परमेश्वर ओ प्रभु जी हालेलुया प्रभु पूरे परमेश्वर दिल के साथ प्रभु जी मैं हाथ उठा सकूं परमेश्वर. यस लॉर्ड हालेलुया. थैंक यू फादर गॉड. प्रभु जी मुझे बदलने के लिए धन्यवाद. एक हालेलुया. थैंक यू होली स्पिरिट. थैंक यू होली स्पिरिट. वी लव यू गॉड. वी लव यू गॉड. हालेलुया हालेलुया. Oh, hallelujah. Not because you have blessed us, O God. Because you deserve our praises, O God. Because you are worthy of our praise, O God. Prabhu, we bless you, O God. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Father God. Thank you, God. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, God. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Sing along. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your everybody. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. महिमा तेरे नाम यीशु. महिमा तेरे नाम यीशु. महिमा तेरे नाम यीशु. महिमा तेरे नाम यीशु. आखिरी बार worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus.
सब लोग खड़े हो जाएं आखिरी बार। Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your Thank you Lord Jesus. प्रभु जी सारा आदर महिमा प्रशंसा स्तुति धन्यवाद विक्ट्री एवरीथिंग हम आपको देते हैं परमेश्वर। हम गठे आप परमेश्वर बड़े पिता, हम गठे आप बड़े परमेश्वर। प्रभु जी तेरा नाम महिमा पाए परमेश्वर, तेरा नाम ऊंचा हो जाए परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद हो परमेश्वर, हम अर्पण करते हैं परमेश्वर, तेरे लिए जीने के लिए मौका दिया, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी तेरे नाम के लिए जीने का सौभाग्य दिया है, धन्यवाद परमेश्वर। उस जीवित परमेश्वर के लिए प्रभु जी जीवन के आखिरी सांस तक परमेश्वर, प्रभु जी हम परमेश्वर एक पवित्र प्रभु जी जीवन जीकर परमेश्वर एक पवित्र बलिदान बनकर परमेश्वर जीने के लिए यहाँ पर जितने भी जवान बैठे हैं परमेश्वर, जितने भी लोग खड़े हैं परमेश्वर, हर एक को सहायता मदद कीजिए परमेश्वर। एक नई पीढ़ी परमेश्वर जो परमेश्वर के लिए प्रभु जी जीते हैं पिता, ऐसा एक पीढ़ी को परमेश्वर आप खड़ा कीजिए स्वामी। Only they think about God and His name and His fame. परमेश्वर सहायता कीजिए यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। Thank you, God bless you.